तैयार भी नहीं है। बल्लेबाज बल्लेबाज पारुल तैयार। बॉलिंग छोड़ पे गेंदबाज हल्के हल्के कदमों से अपने बॉलिंग और उनकी गेंद और बाहर के रूप में तो दोनों बल्लेबाज ने एक रन आसानी से पूरा कर लिया। दूसरे रन की मांग परंतु रोका बल्लेबाज। और अंपायर कैसा व्हाइट प्लस एक बाय के रूप में इन 2-3 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ खेलना बेटा, पूरा खेलना। और आज का यह मैच कोर क्लब झुंझुनू से रुद्रा क्लब के बीच रुद्रा स्ट्राइक के बीच खेला जा रहा है। फिर से बॉलर मुकेश अपने छोर पे तैयार। बल्लेबाज तैयार। मुकेश हल्के हल्के कदमों को आगे बढ़ाते हैं। उनकी एक गेंद बीट है बल्लेबाज। जितनी अच्छी गेंद उतना अच्छा सम्मान वहां पर बल्लेबाज भैया के द्वारा। फिर से बॉलर अपने बॉलिंग छोर पे तैयार। कर ले दो होंगे। और इसको खेल दिया उसके पीछे पहुंच गए हैं और एक रन आसानी के साथ पूरा किया। दूसरा लेना चाहते हैं बल्लेबाज लेकिन मना किया नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज ने। स्कोर यहाँ पर बढ़ता हुआ झुंझुनू का 4 रन बिना किसी नुकसान पे पहला ओवर लेके आए हैं गेंदबाज मुकेश जो राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अंपायर प्रमोद नेगी को क्रॉस करते हैं। उनकी ये गेंद अच्छी खूबसूरत तरीके से बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर। बढ़िया अंपायर प्रमोद नेगी का इस छक्के के साथ स्कोर 23 बढ़ता हो यहाँ पर 10 रन बिना किसी नुकसान पर। अगर गेंदबाजी को यहाँ पर गेंदबाजी करनी होगी, अगर इस मुकाबले को जीतना होगा तो लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी। बहरहाल यहाँ पर बॉलर अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार। और मैं सभी यहाँ पर जितने भी यहाँ पर श्रोतागण हैं जो हमारी लाइव टेलीकास्ट के जरिए हो या हमारे यहाँ पर ग्राउंड में मौजूद दर्शक हो, उनको मैं इस हरियाली के सुंदर प्रांगण स्टेडियम में टुक्का स्टेडियम में सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहरहाल गेंदबाज चले, राउंड अच्छी गेंद थी जिसमें ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, उसको खेलना चाहते थे लेकिन अंत समय में बल्ले को रोका और जाने दिया विकेट के विरुद्ध स्थानों में। अभी रन बनने का कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी 10 रन बिना किसी नुकसान पर। गेंदबाज चले मुकेश और राइट आर्म ओवर गेंद लेग स्टंप के बाहर की गेंद थी, उसको खेलना चाहते थे लेग साइड की तरफ लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर के द्वारा। काफी अनुभवी अंपायर है हमारे यहाँ पर दोनों, सतीश प्रकाश और जो यहाँ मुख्य अंपायर की भूमिका अभी निभा रहे हैं प्रमोद सिंह। काफी अच्छा यहाँ पर बल्लेबाजी करनी होगी। बल्लेबाज को संभल कर करना होगा क्योंकि ये शुरुआती क्षण है, इसमें बॉल कभी नीचे रहती है कभी ऊंचे उठती है जिसके कारण बल्लेबाज को दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल आप 3 ओवर तक वहां पर क्रीज में टिके रहे। बाकी हमारे गेंद आपको फुटबॉल की तरह दिखेगी तब जाके आप बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। बहरहाल गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़कर तैयार। वहां पर अंपायर को पास करते हुए गेंदबाज के लिए अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, खेलना चाहते थे उस गेंद को नीचे। बढ़िया खेलो भैया। ओवर की समाप्ति, एक ओवर रुद्रा स्ट्राइकर का 10 रन बिना किसी नुकसान पर। काफी अच्छी यहाँ पर सोची समझी गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जानते हैं कि शुरुआती क्षण है, यहाँ पर बॉल नीचे रहती है, कभी स्विंग होती है कभी आउट स्विंग होती है, कभी इन स्विंग होती है, कभी नीचे रहती है, कभी उछाल भरी गेंद आती है। अब सामना करेंगे बल्लेबाज राइट हैंड बल्लेबाज बढ़िया गेंदबाज का छोर बदला अपने कोटे का पहला और पारी का दूसरा वो लेकर है जसपाल। राउंड विकेट गेंदबाजी उनके द्वारा। अंपायर को अच्छी गेंद की गेंद थी, लेग स्टंप से ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी और देखना हुआ अंपायर का इशारा आना देता की और ये बैट से 1 रन टाइमिंग की तरफ खेल दिया था बल्लेबाज ने। जब तक कीपर या फील्डर अच्छी तरह से उस बॉल को फील्ड करते मौका था दोनों बल्लेबाजी के बाद 1 रन लेने का। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 11 रन बिना किसी नुकसान पर दूसरा ओवर। बहरहाल जसपाल अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार। राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अब देखने को मिला कि जसपाल के द्वारा इतनी लेंथ से गेंदबाजी की गई है बाकी के टूर्नामेंट मैचों में। बाकी गेंदबाज चले, उनकी ये स्टंप के बाहर उसको ऑफ साइड की गेंद थी और उसको खेल के लेग साइड की तरफ बॉल जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रन 2 रन और 3 रन 4 रन सकते हैं, ये देखना अभी बाकी।
3 रन पूरे कर लिए हैं। अगर तो थ्रो होता फूल होता बल्लेबाज का मौका था वहां पर, नहीं थ्रो के चलते चलते दोनों बल्लेबाजों ने 4 रन पूरे किए। इन 4 रनों के साथ शो करता हुआ यहाँ पर 15 रन बिना किसी नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पे एक अच्छा खेलता नजर आ रहा है यहाँ पर कोतला गुंडोली ओवर से रुद्रा स्ट्राइक के द्वारा है और दर्शकगण धीरे धीरे स्टेडियम दर्शकों से भरता हुआ और काफी अच्छी बल्लेबाजी अभी तक रुद्रा स्ट्राइक के द्वारा देखने को मिली है, जिसमें पारुल 5 रनों का सामना किया और 10 रन के अपने निजी स्कोर से खेल रहे हैं पारुल और भैया कटेत 3 रनों का सामना किया और 2 रन के निजी स्कोर से खेल रहे हैं भैया कटेत। फिर से जसपाल भाई अपने बॉलिंग छोर से तैयार, बल्लेबाज पारुल तैयार और अच्छी सजावट वहां पर फील्डरों की। फिर से जसपाल भाई तैयार, उनकी एक गेंद और सामना करेंगे, इसका खतरा हो जाएगा खेल गया बल्लेबाज उसको मैदान की तरफ है। जब तक फील्डर उस बॉल को फील करते थ्रो करते मौका था दोनों बल्लेबाजी के बाद 2 रन लेने का। इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 17 रन बिना किसी नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पे। अगर यहाँ पर दिशाहीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर जसपाल गेंदबाज के द्वारा। बहरहाल गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, बल्लेबाज के बाहर की गेंद थी, उछलती हुई गेंद थी, उछाल हुई गेंद थी और लास्ट समय में बल्लेबाज ने अपने बैट को पीछे खींचा, जान दिया विकेट के स्थान में। रन बनने का कोई मौका नहीं। अभी स्कोर यहाँ पर 17 रन बिना किसी नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पे। बात करूं मैं यहाँ पर झुनली की गेंदबाजों की तो काफी नियंत्रण गेंदबाजी उनके द्वारा देखने को मिली। बहरहाल इस ओवर में दिशा भटकते हुए उनकी ये गेंद अंपायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद खेल गया खूबसूरत तरीके से, बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर। अंपायर का इशारा आता हुआ सतीश प्रकाश का 6 रन का खूबसूरत तरीके के बाद उसको 6 बढ़ता हुआ 6 रन बिना किसी नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति है। यहाँ पर शुरुआती जो आपको गेंदबाजी में यहाँ पर मोमेंट मिलता है वो आपका प्रयास ये होना चाहिए विकेट यहाँ पर निरंतर मिलते रहे। बहरहाल अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज के द्वारा वापस की गई। ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 23 रन बिना किसी नुकसान पर। काफी महंगा ओवर 13 रन का यह ओवर था। और बात करें गेंदबाजी की तो खौफ क्लब झुंडोली के द्वारा अभी तक 3 एक्स्ट्रा रन इस इनिंग में अभी तक दिए गए हैं और 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा 23 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। और अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच दिखता हुआ और उतनी अच्छी साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच पनप रही है। इस दूसरे ओवर के बाद से मुख्य अंपायर की भूमिका निभाएंगे सतीश प्रकाश और लेग अंपायर की भूमिका निभाएंगे प्रमोद सिंह। बहरहाल अब देखना ये होगा कि गेंदबाजी में बाहर किसको संभाला जाए। यहाँ पर कप्तान झुनली के कप्तान इस पर फैसला करते हुए गुप्त मंत्रणा करते हुए और रणनीति बनाते हुए कि किस तरह से अब यहाँ पर मैच को काबू में किया जाए। बहरहाल यहाँ पर मुकेश गेंदबाजी के छोर का भार कंटिन्यू संभालते हुए अपनी कोटी का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर लेके आए हैं मुकेश। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का उनका फैसला। राइट हैंड बल्लेबाज सामना करेंगे वहां पर भव्या कटेत और नॉन स्टॉप पर जो बल्लेबाज होंगे। बहरहाल गेंदबाज चले अपने बॉलिंग शॉट को खेल दिया कवर के क्षेत्र में, एक रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरे रन दौड़ रहे हैं लेकिन नहीं मना किया वहां पर नॉन स्टॉप बल्लेबाज ने और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 24 रन बिना किसी नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पे अब राउंड विकेट आने का फैसला गेंदबाज मुकेश के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी मुकेश करते हैं यहाँ पर इस टूर्नामेंट में देखने को मिला है। अनुभवी गेंदबाज हैं। गेंदबाज बहरहाल अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए इस बार गुल्लर की गेंद थी और नीचे रहती हुई गेंद थी, उसको खेल गया वहां पर उतना सम्मानजनक तरीके से और रन बनने का कोई मौका नहीं। अभी स्कोर तीसरा ओवर प्रगति पे 24 रन स्कोर बिना किसी नुकसान पे। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, धीरे धीरे अंपायर सतीश प्रकाश को क्रॉस करते हैं। खतरा हो सकता है, बैट का अंदरूनी हिस्सा लिया और जाकर उनके पैटों पे जाके लगा, नहीं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर एक नुकसान और यहाँ पर झेलना पड़ सकता था रुद्रा स्ट्राइकर को बल्लेबाज को। बहरहाल गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए
राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज मुकेश। उनकी गेंद अच्छी गेंद थी, इसमें ऑफ स्टंप के भाग की गेंद थी, लाइन और लेंथ में कोई कमी नहीं थी, उछाल हुई गेंद थी और बल्लेबाज ने उस गेंद को जाने दिया सीधे विकेट टू विकेट स्थानों में। अभी भी स्कोर 24 रन बिना किसी नुकसान पर। अब जो यहाँ पर गेंदबाज लगातार संघर्ष कर रहे हैं विकेट के रूप में, अभी तक उनको प्राप्त नहीं हुआ। गेंदबाज चले हवा में बॉल, कैच का खतरा मैदान की तरफ है, इसकी वजह दौड़ रहे हैं, एक रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़े, दूसरा रन पूरा विकेट कर लिया। गलत हो के चलते वहां पर तीसरा रन लेना चाहते हैं, नहीं, लेकिन वहां पर जो बैटिंग छोर पर है वहां पर बल्लेबाज पहुंच गए थे तो वो काफी दूर निकल गए थे विकेट कीपर के पीछे, इसके चलते वहां पर कोई रन नहीं। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 26 रन बिना किसी नुकसान पर। बहरहाल गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार है। मुकेश राइट आर्म राउंड विकेट उनकी एक बॉल के तरफ सर के ऊपर से खेल दिया, एक रन आसानी के साथ दौड़ना चाहते हैं, दूसरा रन भी आसानी के साथ। अच्छा तो फील्डर बॉल को थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाज ने 2 रन पूरे किए। इन दोनों के साथ ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन बिना किसी नुकसान के। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर बल्लेबाज के द्वारा देखने को मिल रही है। काफी अच्छी गेंदबाजी वहां पर गेंदबाज मुकेश के द्वारा मात्र 5 रन अपनी टीम के लिए गेंदबाज मुकेश ने अच्छी वापसी कही जा सकती है गेंदबाज मुकेश के द्वारा। 3 ओवर समाप्त, 28 रन। रुद्रा क्लब, रुद्रा स्ट्राइकर। और नए गेंदबाज के रूप में गेंदबाज ने अंकित अपने कोटे का पहला और टीम का चौथा ओवर लेके आए हैं अंकित। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करने का फैसला अंकित का। अंकित हल्के हल्के कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर सतीश को पार करते हुए उनकी एक गेंद और क्लिक कर दिया बल्लेबाज। जब तक गेंद को थ्रो करके दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन बहाकर पूरे किए और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 30 रन। अंकित गेंदबाज अंकित बॉलिंग छोड़ पे तैयार, सामना करेंगे भव्या। अंकित हल्के के कदमों को आगे बढ़ाते हुए उनकी एक गेंद खतरा से कम परंतु मिसफील्ड बॉल जा रही है और दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन हो गया ठीक है, खेलो ऊपर नया बॉल नहीं है कहाँ फेंका और इन 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 32 रन। अंकित राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी हल्के हल्के कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंकित की एक गेंद और अच्छी गेंद थी, बीट हुए बल्लेबाज, बीट हुए विकेट कीपर और बाकी का पूरा काम किया वहां पर खड़े फील्डर ने। फिर से गेंदबाज अंकित अपने चोट पर तैयार, हल्के हल्के कदमों को आगे बढ़ाते हुए उनकी एक गेंद और अच्छी गेंद थी, बीट हुए बल्लेबाज और बाकी का पूरा काम किया विकेट कीपर राजेश ने। अच्छी वापसी कही जा सकती है गेंदबाज। अभी तक 4 रन 2 गेंद। फिर से अंकित उनकी ये गेंद और उतना अच्छा शॉट वहां पर बल्लेबाज भैया के द्वारा और जब तक और एक ही रन से परंतु मिस फील्ड वहां पर मिस और इस हो जाएगा अरे बहुत बढ़िया यार। मिसफील्ड, मिस थ्रो। अब जहां पर 1 रन मिल सकता था वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 3 रन यहाँ पर गलत थ्रो के चलते 3 रन दोनों बल्लेबाजी ने पूरा किया। बहरहाल गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। वहां पर गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए सतीश परिवार को क्रॉस करते हुए लक्ष्य की तरफ बॉल जा रही फील्डर की बाउंड्री की तरफ। अंपायर का इशारा आना बाकी, 6 रन का लेग बाय लेकर अंपायर को पहुंचने के द्वारा। और 4 ओवर की समाप्ति के टीम का स्कोर 41 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट और
अंकित का जो ओवर था उसमें 13 रन अंकित ने खर्च किए। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि 4 ओवर अब तक खेल हुआ है उसमें 41 रन यहाँ पर रुद्रा क्लब के बल्लेबाजी के द्वारा सलामी बुजोरी के द्वारा बनाए गए हैं और मात्र 3 रन एक्स्ट्रा अभी तक ये 3 ओवर में गेंदबाज के द्वारा खर्च किए गए हैं। और अगर यहाँ पर अगर स्कोर की बात करूं मैं, अगर इसी तरह से रन बनाते गए बल्लेबाज तो निश्चित तौर पर यहाँ पर 140 और 150 के बीच में रन बनेंगे, जो यहाँ पर जुनेली के लिए काफी खतरनाक स्कोर साबित हो सकता है। बहरहाल अपनी कोटि का दूसरा और पारी का चौथा ओवर लेके आए हैं, 5वां ओवर लेके आए हैं यहाँ पर जसवाल, पूरा दारोमदार उनके कदमों में। और यहाँ पर ब्राशेन के टीम भी यहाँ पर पहुंचती हुई उनका स्वागत है हमारे कमेटी बॉक्स में। बहरहाल गेंदबाज अपनी बोलिंग छोड़ पर तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए पूरा किया है। देखना दूसरे रन के दौड़ते हैं कि नहीं, नहीं मना किया वहां पर स्ट्राइक पर पहुंचे बल्लेबाज ने कि यहाँ पर खतरा हो सकता है। और जिस सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों सलामी बल्लेबाज, और निश्चित तौर पर अगर दूसरा रन भागते तो खतरा हो सकता था। बहरहाल गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए उनकी गेंद को क्रॉस करते हुए उसको खेल गया लेफ्ट साइड की तरफ, और जब तक बॉल बाई के रूप में ये रन प्राप्त किया दोनों बल्लेबाजों ने। और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 43 रन बिना किसी नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पे काफी अच्छी यहाँ पर सटीक शुरुआत कही जा सकती है रुद्रा स्ट्राइक के बल्लेबाजों की सलामी बल्लेबाजों के द्वारा। बहरहाल गेंदबाज चले, अंपायर प्रमोद ने क्रॉस करते हुए नीचे रहती हुई गेंद और उसको खेलना चाहते थे बल्लेबाज, और एक बाई का इशारा यहाँ पर इस एक बाई के अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 44 रन बिना किसी नुकसान पर। बहरहाल गेंद दी जा रही है गेंदबाज को, गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सामना करेंगे वहां पर। गेंदबाज की लेग साइड की तरफ मिडॉन की तरफ बॉल जा रही है, बाउंड्री लाइन से बाहर, अंपायर का इशारा आता है। 6 रन का इस छक्के के साथ स्कोर 200 करता है। 50 रन पूरे हुए या फिर रुद्रा स्ट्राइक के 5 ओवर ऊपर कर चुके हैं, 50 रन स्कोर कर चुके हैं। काफी किफायती बल्लेबाजी यहाँ पर बल्लेबाज हो जा रहा है, शानदार बल्लेबाजी है यहाँ पर बल्लेबाज के द्वारा, और उतनी यहाँ पर विश्वासहीन गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाजों के द्वारा जो आज तक इस टूर्नामेंट में जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे, आज निराश होना पड़ रहा है उनको। बहरहाल गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, जसवाल अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार वापसी की गेंदबाज ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी और जाने दिया, खेल गया उस गेंद को, और कोई रन नहीं इस गेंद से। अभी भी स्कोर 50 रन 0 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज बॉलिंग छोड़ पर तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद करना चाहते थे और उसको स्वीप करना चाहते थे उस गेंद को। लगता है इतनी अच्छी उछाल नहीं थी और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, और रन बनने का कोई मौका नहीं। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 50 रन, अच्छा टोटल कहा जा सकता है। अगर इसी एवरेज के साथ अगर ये यहाँ पर बनाते हैं तो 120 और 125 के बीच अंतर में ये रन बना सकते हैं, या कहा जा सकता है कि इसी अंतराल में अगर रन बनाते हैं तो 115 और 120 के बीच में ये रन बना सकते हैं। अगर इसी तरह अब अपने कोटे का दूसरा और पारी का 6वां ओवर लेके आए हैं अंकित, राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे, सामने करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज, अंपायर प्रमोद ने को क्रॉस करते होंगे, उसको खेल दिया है मैदान की तरफ, फील्डर जा रहे लॉन्ग, तो फील्डर को पास कोई मौका नहीं, छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन बिना किसी नुकसान पर। काफी किफायतहीन गेंदबाजी आप यहाँ पर जुनेली के गेंदबाजी के द्वारा देखने को मिल सकता है। नीचे वाली मंगवा ले यार, नहीं वाली। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर प्रमोद ने को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद, इस बार क्लीन गेंद बॉल कर दिया हर बल्लेबाज को, चारों खाने चेक कर दिए यहाँ पर बल्लेबाज को, खेलना चाहते थे उसको बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन बॉल सीधा जाके लगी सबके पर, और यहाँ पर आना होगा पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर इस विकेट की तलाश में यहाँ पर जुनेली के गेंदबाज निरंतर संघर्ष कर रहे थे। वो यार बहरहाल गेंदबाज अंकित को प्राप्त होता है, अपने कोटे का
दूसरा और सारी का छठा ओवर लेके आए थे। क्या शानदार गेंदबाजी, पहली गेंद पे उन्होंने मिड ऑफ की तरफ के ऊपर से छक्का खाया था और उसके बाद क्या वापसी की गेंदबाज के द्वारा और शानदार विकेट झड़क दिया वहां पर गेंदबाज के द्वारा। और इसी तरह से अगर एक दो विकेट यहाँ पर जुनेली के गेंदबाज झड़कते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर रुद्रा क्लब के बल्लेबाज बैकफुट की ओर पहुंच सकते हैं। बहरहाल या खेल अनिश्चितताओं का यहाँ पर कुछ कहना कोई संभव नहीं है और कुछ भी कहना असंभव नहीं है। बहरहाल यहाँ पर बल्लेबाज नए बल्लेबाज आते हुए हिमांशु काफी अच्छे बल्लेबाज है और पूरा पैरामोडाल उनके कंधों में है कि किस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं। और यहाँ पर गेंदबाज अपनी बैटिंग छोर पर तैयार अंकित, काफी अच्छी गेंदबाजी उनके द्वारा। अपनी को देखा दूसरा पारी का छठा ओवर लेके आए हैं और शानदार विकेट अपनी झोली में अपनी टीम के लिए बुलाया। क्या एक विकेट और चटक सकते हैं यहाँ पर गेंदबाज? बहरहाल गेंदबाज चले राइट आर्म राउंड द विकेट, अंपायर प्रमोद और खतरा हो सकता था यहाँ पर। बल्लेबाज खेलना चाहते थे उसको अंपायर के सर के ऊपर से, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर के द्वारा। बहरहाल गेंद दी जा रही है गेंदबाज को, गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए एक रन आसानी के साथ पूरा किया और जब बॉल को थ्रो करते मौका था दोनों बल्लेबाज के बाद एक रन लेने का, ऐसे एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 57 रन एक विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोर पर तैयार, सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज वहां पर पारुल जो लूनीज के नंबर 34 में बना कर खेलता बॉलर के लेना चाहते हैं लेकिन नहीं, नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज ने मना किया क्योंकि बॉलर जल्दी से उस गेंद के ऊपर झपक चुके थे और रन बनने का कोई मौका नहीं। अभी स्कोर 57 रन एक विकेट के नुकसान पर। बहरहाल गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर प्रमोद ने एक और क्रॉस करते गेंद योरकल लेन की गेंद थी, उसको साइड की तरफ चल गया और उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर क्षेत्र रक्षक के द्वारा और एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 58 रन एक विकेट के नुकसान पर। ओवर की समाप्ति, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा 8 रन जरूर खर्च किए हैं लेकिन एक किफायती विकेट उन्होंने प्राप्त किया है। यहाँ पर बल्लेबाजी की स्ट्राइक के बल्लेबाजों ने कप्तान ने अपने बल्लेबाजों को समझा के भेजा है कि किस तरह से यहाँ पर शुरुआती मैच है और शुरुआती पारी है और कुछ शुरुआती ओवर हैं। 6 ओवर ड्रिंक्स हुआ है तो 6 ओवर में उन्होंने शानदार यहाँ पर 58 रन और एक विकेट यहाँ पर प्राप्त किया है। अगर ड्रिंक्स वाले की पहले की बात में यहाँ पर गेंदबाजी करूं तो एक मात्र शानदार विकेट वहां पर गेंदबाज के द्वारा प्राप्त किया गया है। अब यहाँ पर गेंदबाज आए हैं यहाँ पर रमेश अपने कोटे का पहला और पारी का 7 ओवर लेकर आए हैं, पूरा दारोमदार उनके कंधों में है, शानदार ऑलराउंडर बल्लेबाज हैं और जानते हैं कि उनके ही कंधों पर पूरी जुनेली की टीम कहीं इधर उधर भटकती रहती है। बाकी ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, बड़ा रनअप अनुभवी गेंदबाज हैं और जानते हैं कि यहाँ पर 1-2 विकेट अगर और मिलते हैं तो निश्चित तौर पर उनको कितना फायदा होगा। बहरहाल यहाँ पर मैच अभी थोड़ा रुका हुआ, बल्लेबाज वहां पर अपने ग्लव्स को पहनते हुए बढ़िया भैया बढ़िया। बहरहाल गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोर पर तैयार, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज वहां पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं तैयार, वहां पर लेग स्टंप के बाहर दिशा से बच गए और अंपायर का इशारा राइट का। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 59 रन एक विकेट के नुकसान पर 7 ओवर प्रगति पे। क्या यहाँ पर गेंदबाज निरंतर दबाव बना सकते हैं? यदि अगर आप ऐसे दिशाहीन गेंदबाजी करेंगे तो नाखुश रहेंगे। शॉट हवा में, बॉल कैच का खतरा, कैच होता कि नहीं, कैच छोड़ दिया। ये कैच आपको बड़ा नुकसान दे जाएगा और मुकेश शानदार फील्डर्स है वहां पर लेकिन उनके हाथों में हाई स्टॉक था लेकिन छोड़ दिया उस कैच को। और यहाँ पर अगर रुद्रा क्लब की बात करूं मैं तो ये एक झटका उनको जरूर दे सकते थे जो कि टीम बैकफुट की ओर जा सकती थी। बहरहाल रुद्रा स्ट्राइक के बल्लेबाज सलामत वहां पर क्रीज में, दोनों बल्लेबाज। बहरहाल रमेश अपने राइट आर्म ओवर द विकेट उनकी गेंद और लोकल लाइन की गेंद थी, उसको खेला था, लेना चाहते खतरा हो सकता है
लेकिन नहीं, कीपर जल्दी से अपने पीछे दौड़ लगाई और रन बनने का कोई मौका नहीं हुआ पर अभी इसको बॉल आ गया 61 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर प्रगति पे। क्या यहाँ पर 1-2 गेंदबाज यहाँ पर कोई मिडिल ओवर कर सकते हैं या 1-2 विकेट चटक सकते हैं? बहरहाल ये देखना अभी बाकी। बहरहाल यहाँ पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सामना कर रहे हैं पारुल, जो 23 गेंदों में 37 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं हिमाचल की बात करोगे 2 गेंदों में 1 रन बनाकर खेले। ये बड़ी अच्छी गेंद थी, ऑप्शन की तरफ की गेंद थी। उस गेंद को खेलना चाहिए लेग साइड की तरफ, लेकिन बॉल में इतनी अच्छी स्पीड थी, लेकिन कीपर ने जाने दिया विकेट के विकेट स्थानों में। रन बनने का कोई मौका नहीं। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी। गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी और खेल गया उसको। अंपायर का इशारा आता हुआ यहाँ पर 4 रन का लेग अंपायर प्रमोद के द्वारा। और इस एक चौके शानदार चौके के साथ इसको 23 ओवर 65 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की 4 गेंदें अभी फेंकी जानी, 2 गेंदें अभी फेंकी जानी बाकी। बहरहाल गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ से तैयार, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तैयार और गेंद थी और दिशाहीन गेंदबाजी थी की तरफ। तब तक दोनों बल्लेबाज ने 2 रन पूरे किए। तीसरे रन की मांग है लेकिन तीसरा रन नहीं। इन 3 रनों के साथ 1-2 रन और 22 के और 1 वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 68 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर अभी प्रगति हुई। क्या आज यहाँ पर दिशाहीन गेंदबाजी जो यहाँ पर जुनेली के गेंदबाजी के द्वारा देखने को मिल रहा है, ये बिल्कुल ये कप्तान। बहरहाल गेंद खेल गया उसको लेफ्ट साइड की तरफ और जब तक फेल ले वहां पर मुकेश जाकर इस बॉल को फेल करते दोनों बल्लेबाजी ने 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 69 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। मैं आपको बता दूं कि ये सुपर 8 के मुकाबले चल रहे हैं और इसमें जो भी टीम हारेगी उसको बाहर जाना पड़ेगा। अगली गेंद अच्छी गेंद बॉलर के फॉलो थ्रो में हल्की सी मिस फील्ड हुई है बॉलर के द्वारा। अब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन लेने का। इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति, यहाँ पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बात जुनेली के गेंदबाजी की बात करूं मैं तो 9 रन एक्स्ट्रा पानी नहीं है। दिशाहीन गेंदबाजी बल्लेबाजी को रूम बनाने का मौका दिया और 70 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर भैंसों के जितने भी यहाँ पर टीम आई है उनका मैं अपने और अपनी कमेटी की तरफ से धन्यवाद और अभिवादन करता हूँ। आप हमारी मेहमान टीम में बाकी बहरहाल अपनी कोटि का नीचे रहती हुई गेंद मुकेश जो अभी तक दिशा से भटक रहे थे, दिशा को पकड़ने अपना पूरा समय उन्होंने गवा दिया, लेकिन इस बार निश्चित ही उनको वो सफलता प्राप्त हुई। आने वाले बल्लेबाज हैं सुमित, पूरा दारो मदार क्लीन बॉल कर दिया यहाँ पर मुकेश ने। इसी दर्जे के गेंदबाज है वो, जरूर इनको थोड़ा सा अभी यहाँ पर 1-2 विकेट और छटकने चाहिए ताकि स्कोर को 100 के बीच रोका जा सके। बहरहाल हम हमारे कहने से कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अनिश्चितताओं का खेल है। इसमें कुछ कहना और कुछ ना कहना एक ना के बराबर का सवाल है। बहरहाल अंपायर हमारे दोनों वहां पर स्टंप को सटीक करते हुए लेग अंपायर प्रमोद नेगी और हमारे जो मुख्य अंपायर इस बार हमारे कर रहे हैं सतीश प्रकाश अब आए हैं बल्लेबाजी का वहां पर सामना करेंगे। सुमित नए बल्लेबाज आए हैं और 2 सफलता यहाँ पर जुनेली के गेंदबाजी के द्वारा प्राप्त किए गए हैं और यहाँ पर क्या 1-2 विकेट और चटक सकते हैं ये देखना बहरहाल अभी बाकी। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर प्रकाश को क्रॉस करके अच्छी गेंद थी, इस बार गुडलैंड की गेंद थी, उसको कॉल कर दिया वहां पर थर्ड मैन की तरफ हल्की सी मिस फील्ड हुई, उसके चलते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर रुद्रा क्लब का रुद्रा स्ट्राइक क्लब का 71 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर प्रगति हुए। एक ऐसे गेंदबाज हैं मुकेश, यदि अगर यहाँ पर 1-2 विकेट और चटका सकते हैं तो जरूर यहाँ पर रुद्रा स्ट्राइक की बल्लेबाज बैट फुट की अच्छी गेंद, इस बार ऑफ स्टंप की गेंद थी, लगभग ऑफ स्टंप से ऊपर की गेंद थी और
उतना अच्छा सम्मान वहां पर बल्लेबाज पारुल का 27 गेंदों में 42 रन बनाकर खेल ले वहां पारुल। क्या यहाँ पर अपना 50 पूर्व कर सकते हैं यहाँ पर बल्लेबाज? बहरहाल गेंदबाज चले खेल के हर लेफ्ट साइड की तरफ दौड़ जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर, कोई मौका नहीं किसी बल्ले के पास। अंपायर का इशारा आता हुआ यहाँ पर 6 रन का इस खूबसूरत छक्के के साथ स्कोर 23 बढ़ता हुआ यहाँ पर 70 रन 2 विकेट के नुकसान पर। क्या मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर सुमित भाई नीचे वाले गेंद में 77 रन थोड़ा आगे करके पीछे 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर पकड़ चुके। मुकेश इस बार दिशा से भटक गए थे। बहरहाल गेंदबाज तैयार, अंपायर प्रकाश नेगी को क्रॉस करते हुए टोपी बुक स्टाइल में शॉट मार दिया है। बाउंड्री लाइन से बाहर दंदनाता हुआ छक्का आता हुआ अंपायर का इशारा प्रकाश नेगी का। और 50 रन यहाँ पर पारुल के शानदार पूर्ति के साथ स्कोर 23 बढ़ता है यहाँ पर रन 2 विकेट के नुकसान। बात करूं तो 29 बनाकर खेले हैं और पारुल। क्या शानदार बल्लेबाजी उनके द्वारा देखने को मिल रही है। बहरहाल मुकेश अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी बल्लेबाजी करेंगे वहां पर पारुल, सामना करेंगे गेंदबाज गेंद उसको खेल दिया लेफ्ट साइड की तरफ और अच्छा संपर्क नहीं हुआ वहां बैट का, नहीं तो निश्चित तौर पर ये बाउंड्री के बाहर जाता। इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। यहाँ पर 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 84 रन और 2 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर की गेंदबाजी करूंगा यहाँ पर ढूंढने की गेंदबाजी के द्वारा तो मात्र 8 रन इन्होंने अतिरिक्त खर्च किए हैं। गेंदबाजी अतिरिक्त में कुछ ज्यादा खर्च नहीं किया लेकिन दिशा से बच गए हैं। बैट्समैन को रन बनाने का मौका दिया है, इसके चलते अभी यहाँ पर स्कोर स्ट्राइक का 84 रन 8 ओवर की समाप्ति के बाद। मैं अभी भी कह चुका हूँ कि जब हमारे पारी का शुरुआत हो रहा था तो मैं ये देख रहा था कि मैंने पहले भी कहा था क्या 120 और 125 के बीच में है रुद्रा स्कोर खड़ा कर सकते। बहरहाल गेंदबाज अपने को देखा दूसरा और पारी का 9 ओवर लेके आए यहाँ पर रमेश क्लीन बॉल कर दिया यहाँ पर इसी प्लेयर लाइन की गेंद करने के लिए आपको जिसके चलते आपको 31 गेंदों में 55 रन 54 रन 55 रन का योगदान दिया यहाँ पर पारुल ने। शानदार बल्लेबाजी की और उसका कंटैक्ट आसमान की तरफ उठा हुआ कि इस तरह से शानदार बल्लेबाजी उनके द्वारा देखने को मिली है और ड्रीम्स टैली मैदान में। और यहाँ पर देखना होगा कि क्या अब इसके बाद जो अगला मुकाबला खेला जाएगा और वो यहाँ पर भैंसैन और गनियालका के बीच में खेला जाएगा। आज का दिन ये पहला मुकाबला झुन्नली और रुद्रा स्ट्राइक के बीच में खेला जा रहा है। अभी तक शानदार स्कोर यहाँ पर रुद्रा क्लब के द्वारा देखने को मिला है। उन्हें 84 रन अपने 8-9 प्रगति पे है, एक गेंद फेंकी जा चुकी है और यहाँ पर इतनी अच्छी वापसी वहां पर रमेश के द्वारा निरंतर दिशा से भटक रहे थे रमेश लेकिन इस समय कामयाब हुए। क्या ये गेंदबाज 1-2 ओवर मेजर करा सकते हैं ये देखना बाकी। बहरहाल गेंद क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, इसमें कुछ भी कहना संभव और असंभव नहीं। जो भी यहाँ पर श्रोतागण हमारे लाइव टेलीकास्ट वो भी नेगी के द्वारा दिखाया जा रहा है या यहाँ पर बहुत बाहर रहते हुए हमारे नौकरी चाकरी में भाई बहन जो भी हमारी इस टूर्नामेंट को इस मुकाबले को देख रहे हैं और दिल से जुड़े हैं, मैं उनका दिल से तहे दिल से अपनी कमेटी और अपनी तरफ से उनका धन्यवाद और अभिवादन करता हूँ। और इसी तरह से निगाहें बनाए रखे, जब भी आपको टाइम मिलता है तो थोड़ा सा वक्त हमारे इस मैच के लिए भी निकाल के रखें। बहरहाल यहाँ पर देख टोली अभी मैदान में चलते ही ये नॉकआउट मैच है, सुपर 8 के मुकाबले हैं। इसमें अगर जो भी टीम हारेगी निश्चित तौर पर उसको बाहर जाना होगा और जो भी टीम यहाँ पर मुकाबला जीतेगी उसको सेमीफाइनल में प्रवेश करना होगा। बहरहाल रमेश की अच्छी वापसी समझते हैं और अच्छा ओवर यहाँ पर करा देते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर रुद्रा क्लब को रोका जा सकता है, उनको जा सकता है। गेंदबाज अपनी तैयार, बल्लेबाज अपने बैटिंग की छोर पर तैयार और राउंड राइट आर्म गेंदबाजी कर रहे हैं और दोनों अंपायर वहां पर तैयार। मुख्य अंपायर वहां पर इस समय प्रमोद नेगी और लेग अंपायर के रूप में जो भूमिका निभा प्रकाश। गेंदबाज रमेश चले अंपायर को क्रॉस करते हैं, इसमें गुड लाइन की गेंद थी और उतना
अच्छा वहां पर कट कर दिया है बल्लेबाज ने स्लिप और गले की तरफ से, और इसको एक चलते एक रन ने पूरा किया। स्कोर करता हुआ यहाँ पर 85 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज चले अंपायर प्रमोद ने क्रॉस करके नहीं है मैदान की तरफ के साथ पूरा किया। दूसरे गेंद के दौरे खतरा हो सकता है और अंपायर का इशारा। इस अपील से अंपायर को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पर 87 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 9 ओवर प्रगति पे। इस ओवर के बाद 3 ओवर का खेल यहाँ पर अभी बचा हुआ है इस पारी में। बहरहाल गेंदबाज चले, उनकी ये गेंद अच्छी उसने बल्लेबाज को बीट किया। समझ गए थे भी बल्लेबाज देख रहे हैं कि ये पैड का है या बैट का, और अंपायर का इशारा ब्लैक बाई के रूप में। शानदार अंपायरिंग वहां पर अंपायर दोनों अंपायरों के द्वारा, मुख्य अंपायर प्रमोद सिंह और लेग बाई दूसरे अंपायर सतीश प्रकाश के द्वारा। बाकी गेंद अच्छी गेंद थी, इसमें ऑस्ट्रेलिया गेंद के बाहर की गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद थी, लेकिन खेलना चाहते थे बल्लेबाज उस गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। बॉल सीधा विकेट की विकेट स्थान में। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार है। रमेश राइट आर्म राउंड द विकेट, उनकी ये गेंद इसी के बात कर रहा था मैं यहाँ पर गेंदबाज की कि ये जरूर वापस करेंगे। अनुभवी गेंदबाज है और वही काम कर लिया और वहां पर छोटा सफलता यहाँ पर मिलता है। रोहित अपनी टीम के लिए 2 गेंदें खेली हैं, 1 रन बना कर आए हैं। 88 रन से 4 विकेट अभी लगता हुआ नहीं। बल्लेबाज गोलू गेंदबाज ने अपनी कोटी का दूसरा आर पारी का 9 ओवर लेके आए थे। अच्छी वापसी करी है। अपनी इस ओवर में 2 विकेट और 4 रन खर्च किए हैं। क्या शानदार गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा। क्या आने वाला गेंदबाज का इसी तरह से गेंदबाजी करेगा, ये देखना बहरहाल क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। बहरहाल यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा मैच रुका हुआ क्योंकि बल्लेबाज क्रीज की ओर जाते हुए गोले सामना करेंगे। गेंदबाज अपने कोटे का तीसरा और पारी का 10वां ओवर लेके आए हैं। अंकित राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे, सामने करेंगे गोलू। चले अंपायर प्रमोद ने को क्रॉस करते हैं, उनकी तरफ खेल गया है और जब तक कीपर जाके इस बॉल को फील्ड करते थ्रो करते मौका न दूंगा बल्लेबाजी 1 रन नहीं कहा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 89 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पहली बॉल खेलेंगे वहां पर अब गोलू और सामना करेंगे गेंदबाज का। ये चले गेंदबाज और अंपायर को क्रॉस करके बाहर खेलना चाहते थे उस गेंद को लेफ्ट साइड की तरफ है, लेकिन वहां पर कीपर चुस्त दुरुस्त है, कोई रन नहीं। अभी 90 रन 4 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर प्रगति पे। क्या यहाँ पर गेंदबाजी जिस तरह से अभी रमेश के द्वारा गेंदबाजी को देखने को मिली है, क्या गेंदबाज अभी तक सक्सेसफुल हुए हैं वहां पर? गेंदबाज बहरहाल अपने अंपायर खतरा हो सकता है, लेकिन काफी अच्छी रनिंग बिल्डिंग में विकेट दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ है 91 रन 4 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर शानदार गेंदबाजी यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर बल्लेबाजी के द्वारा। बहरहाल गेंदबाज चले अंपायर को क्रॉस करते कबर के ऊपर से खेल गया है, फिर उसके पीछे तेज से दौड़ रहे हैं। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 92 रन 4 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर प्रगति पे। बॉल की जा रही है गेंदबाज को, गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ कर तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज सुमित जो 4 गेंदों में 4 रन बना के खेले। अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद है लेफ्ट साइड की तरफ से बॉल जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ नहीं, लेकिन मना कर दिया वहां पर। 2 रन से संतोष करना होगा दोनों बल्लेबाजों को। इन 2 रन के साथ स्कोर 94 रन 4 विकेट के साथ
और यहाँ पर गेंदबाज अपनी बॉलिंग खेल पर तैयार। दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी दौड़ लगाई वहां विकेट के बीच में और 2 रन तेजी से पूरे किए। तीसरा रन लेना चाहते थे, मना किया वहां पर नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज ने। अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार का सामना करेंगे सुमित। राइट आर्म राउंड द विकेट। अच्छी गेंद थी, उसको खेलने में हल्की सी मिडफील्ड वहां पर और इसके चलते वहां पर सुमित ने 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। यहाँ पर इस तरह की क्या जरूरत थी, इससे मिस तरह की चलते चलते दोनों बल्लेबाजों ने 1 और रन प्राप्त किया। इन 2 रनों के साथ स्कोर करता हुआ 96 रन 10 ओवर की समाप्ति के बाद। बात करूं मैं 10 ओवरों की बॉलिंग का यहाँ पर जिनेली की ओर से गेंदबाजी की तो 10 ओवर में 10 एक्स्ट्रा रन खर्च किए हैं, पर दिशाहीन गेंदबाजी हुई है। बल्लेबाज को खेलने का मौका दिया है और बल्लेबाजों ने उसका बखूबी से प्रयास किया है। क्या ये स्कोर 110 तक पहुंच सकता है, बहरहाल देखना बाकी। यहाँ पर गेंदबाज आए हैं जसपाल, अपने कोटि का तीसरा और पारी का 11 ओवर लेकर आए हैं। क्या ये 1-2 विकेट यहाँ पर चटक सकते हैं, बहरहाल ये देखना बाकी। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। सामना करेंगे बल्लेबाजी वहाँ पर गोले जो 3 गेंदों में 3 रन। हाँ भाई जी, झुंडोली जीत जाएगा। अब यहाँ पर मुख्य अंपायर की भूमिका निभाएंगे सतीश प्रकाश और लेग अंपायर की भूमिका निभाएंगे बहरहाल गेंदबाज यहाँ पर जसपाल राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर अच्छी अंपायरिंग का मुजाहरा करते हुए यहाँ पर सतीश प्रकार और ये गेंद धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए उसको फाइनल की तरफ आसानी के साथ पूरा किया और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर क्षेत्र रक्षक के द्वारा और 1 रन जहां पर 2 रन मिलने चाहिए थे वहां पर 1 रन से सब कुछ करना होगा दिल्ली बल्लेबाजी को। यहाँ से 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 97 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब सामना करेंगे बल्लेबाजी में सुमित जो 6 गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजी के बीच द्वारा देखने को मिल रही है। हल्की सी वहां पर मुझे लगता है क्षेत्र रक्षक के द्वारा अब वो ना हो इतनी तेज झपटा लगाया था उन्होंने गेंद के ऊपर। बहरहाल गेंदबाज चले अंपायर को क्रॉस करते हुए अंपायर का इशारा आना इस अपील का अंपायर में कोई असर नहीं। नॉट आउट का इशारा दिया अंपायर सतीश प्रकाश के द्वारा। काफी अच्छे अंपायरिंग यहाँ पर सतीश प्रकाश के द्वारा। जानते थे कि यहाँ पर अपील जरूर होगी, जबरदस्त अपील होगी, लेकिन नकार दिया अंपायर ने। फाइनल होगा परसों। दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। हाँ, 2 क्वार्टर फाइनल, कल 2 सेमीफाइनल और परसों फाइनल मुकाबला होगा। 4 विकेट के साथ बहरहाल गेंदबाज गेंद थी, खेलना चाहते थे उसको बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन बॉल और बैट का सही संपर्क नहीं। बॉल गोली के मार गई सीधा विकेट के स्थानों में। रन बनने का कोई मौका नहीं। अब ये 99 रन 4 विकेट के नुकसान। बहरहाल गेंदबाज खेल दिया ऑफसाइड की तरफ। इतना अच्छा सुंदर शॉट जब तक क्षेत्र वो बॉल को फेल करते थ्रो करते दोनों बल्लेबाजी की बात और 100 रन पूरे यहाँ पर रुद्रा स्ट्राइक करके टीम के। और यहाँ पर अभी 11 ओवर पर 100 रन पूरे। बहरहाल गेंदबाज चले पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज जब तक ओवरथ्रो पूरी कर लेंगे मुझे लगता है। 3 रनों के साथ स्कोर 3 से बढ़ता हुआ यहाँ पर 103 रन 4 विकेट के नुकसान पर। वैसे यहाँ पर देखा जाए कि स्कोर 125 और 130 को थी, तो यहाँ पर ये भी लग रहा था कि 140 और 150 के बीच में स्कोर बनेगा, लेकिन अच्छी वापसी की यहाँ पर झुंडीले के गेंदबाजी के द्वारा। मैं बिल्कुल बांध के रखा था बल्लेबाजी को, इसी के चलते यहाँ पर अभी रुद्रा स्ट्राइक की बल्लेबाजी के द्वारा 103 रन स्कोर। बहरहाल गेंदबाज चले बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर हल्की सी मिस मिली और 2 रन इसके साथ चलते चलते दोनों बल्लेबाजी ने पूरा किया। खूबसूरत शॉट के साथ 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 103 रन 105 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो बात शुरू में 11 ओवर की, तो 11 ओवर में 10 रन दिए गए यहाँ पर गेंदबाजी के द्वारा।
अंतिम ओवर यहाँ पर खेला जाना बाकी। अब देखना होगा कि जुमेली का कप्तान किसको अपनी बॉलिंग का जिम्मा संभालते हैं। और यहाँ से अगर यहाँ पर स्ट्राइक के बल्लेबाज 120 और 125 रन बनाते हैं तो 125 रन इस ओवर से करते हैं तो 130 तक स्कोर जा पाएगा। और यदि अगर वो 15 के स्कोर तक 15 रन बनाते हैं इस ओवर से तो 120 रन तक स्कोर जाएगा। यदि अगर वो 10 रन बनाते हैं तो 115 तक स्कोर जा सकता है। यदि अगर यहाँ पर अपने कोटि का तीसरा और पारी का अंतिम ओवर लेके आए यहाँ पर रमेश गेंदबाज रमेश, जो उनके अपने कोटि का दूसरे ओवर में जब आए थे तो उन्होंने शानदार 2 विकेट और 4 रन दे करके अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया था। बहरहाल गेंदबाज चले राइट आर्म राउंड विकेट उनकी गेंद खेल दिया उतना अच्छा वहां पर इसी विकेट की जरूरत थी आपको, लेकिन आपने मिस फील्ड के चलते यहाँ पर 2 रन भी दिए और विकेट भी नहीं मिला। बहरहाल गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार और रमेश ना खुश होंगे और गेंदबाज चले अंपायर प्रकाश को क्रॉस करते हुए अच्छी गेंद थी, उसमें नीचे रहती हुई गेंद थी। और यही गेंदबाज है कि जो यहाँ पर बल्लेबाजों को अंकुश लगा सकते हैं, जो सम्मानजनक स्कोर तक रोक सकते हैं। ये एक गेंदबाज है, समझते हैं बल्लेबाज जानते हैं कि यहाँ पर अब मेरे को किस तरह से गेंदबाजी करनी। बहरहाल गेंदबाज चले कमर के ऊपर से खेल गया है, एक रन आसानी के साथ पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी झपट वहां पर क्षेत्र रखने के द्वारा लगता नहीं है कि पिछले शॉट लगे थे, दूसरा जो शॉट लगा था उसमें पैर के क्षेत्र रक्षक ने ये दिखाया था कि मेरे पैर में मौत आ चुकी है, लेकिन इस क्षेत्र रक्षक द्वारा इस तरह से फील्डिंग देखने को जब मिली है ऐसा लगता नहीं है कि ये फील्डर चोटिल है। और बहरहाल यही देखने को मिला है। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए वापस उसके पीछे दौड़ रहा है। एक रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरा रन के लिए दौड़े, दूसरा रन ने पूरा किया, तीसरा रन दौड़ते है कि नहीं, लेकिन नहीं अच्छी फील्ड पर जगह हो गया यहाँ पर मिड ऑफ की फील्डर के द्वारा। और 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता है यहाँ पर 110 रन। इस ओवर की 2 गेंदें अभी फेंकी जानी बाकी। अगर इन 2 गेंदों को अगर यहाँ पर रमेश अच्छी गेंद कराते हैं तो निश्चित तौर पर वापसी कर लेंगे। बहरहाल गेंदबाज चले, बल्लेबाज अच्छी गेंद और क्या उछाल लेती हुई गेंद थी, बिल्कुल बॉल के माफी गई और सीधा विकेट कीपर के सामने, कोई मौका नहीं किसी बल्लेबाज के पास। स्कोर अभी भी 110 रन। क्या ये गेंद बैट होगी देखना बाकी, क्या इसमें छक्का जाएगा देखना बाकी। निश्चित तौर पर यहाँ पर खतरा होगा खतरा और होकर दिया। 2 रन इस गेंद से, अंतिम गेंद से, ओवर की अंतिम गेंद थी। क्या गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज रमेश के द्वारा जब पारी का अंतिम ओवर लेके आए थे रमेश तब पारी का स्कोर था 105 रन। अब स्कोर यहाँ पर इस ओवर की समाप्ति के बाद 112 रन और मात्र इन्होंने 7 रन खर्च किए अपने अंतिम ओवर में। क्या किफायती गेंदबाजी करी। अगर इसी तरह से गेंदबाजी करते तो निश्चित तौर पर यहाँ पर रुद्रा स्ट्राइक के बल्लेबाज 80 और 85 के बीच में रुक सकते थे। बहरहाल स्वागत 112 रन से एक पारी के समाप्ति के बाद 12 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर बाकी है 180। तो इस 12 ओवरों का जो खेल यहाँ पर जुमेली के गेंदबाजी के द्वारा किया गया है उसमें मात्र इन्होंने 10 रन एक साथ दिए हैं। बहरहाल यहाँ पर 5 मिनट का टाइम दोनों टीमों के लिए दिया गया है। तब तक हम चाय का चुस्के लेंगे। तब तक के लिए विदा और धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम। पीछ में चाप लो।
फील्डिंग भाई 6 ओवर फील्डिंग ओवर रन मार के चल गए 6 ओवर फील्डिंग बस यार 6 ओवर फील्डिंग भाई ऐसे थोड़ी होता है यार 6 ओवर फील्डिंग खेलने के सीधा चल दो यार ऐसे थोड़ी होता है 6 ओवर फील्डिंग भाई 6 ओवर फील्डिंग कर सकते भाई यार इनको यार ऐसे थोड़ी होता है खेलने के लिए एक बॉल है ऐसे थोड़ी होता है यार ऐसे थोड़ी होता है यार बाहर ऐसे थोड़ी मतलब क्या रहा है नहीं 6 ओवर भाई 6 ओवर फील्डिंग कर सकता है यार 6 ओवर भाई 6 ओवर फील्डिंग करने अरे माइनस रे 50 रन माइनस कर दो और चलिन यार इनके नहीं हुआ यार भाई कम से कम यार 4 ओवर फील्डिंग कराओ हमें यार ये थोड़ी खेल के दूसरे घर चल रहा एक खेल वाला हो गया एक बॉल ना मैच होने जो सीधा चल जाए बहुत यार ये थोड़ी होगा भाई अगर एक रन सीधा माइनस करो ना 50 रन माइनस हो बस ना उनका रन 50 रन माइनस कर दे सीधा उनका रन माइनस हो ये बॉलर दूसरा बॉलर नहीं अब उन्होंने उसको जगह बॉलर रख दिया होगा तो ऐसे थोड़ी होता है यार कम से कम 10 में कराओ फील्डिंग है हाँ 10 फील्डिंग 10 में कराओ हाँ 10 में फील्डिंग ना 10 में खेले करो 10 में खिलाना बे और फील्डिंग 2 प्लेयर खेल के नौ में खेले वाले यार बॉलिंग करा अबे 9 में फील्डिंग 9 में का टीम 9 तो खिलाड़ी 9 होला ऐसे थोड़ी हो यार प्लेयर के नाम वगैरह 2 चले गए तुम अभी सीधा घर चले जाओ ऐसे होता है वही 50 रन माइनस कर दे सीधा तुम तैयार हो रे मुना मैच में पता ना तक दे सुना मैं दूसरा मैच ध्यान कैसे है ओए मैं वो बना कमेंट्री बॉक्स में पूछ दे ना कमेंट्री बॉक्स में पूछ दे ना अरे बता अरे दुई जाना दुई और ना दुई दो ना ना भाई ए फील्डिंग का 6 ओवर फील्डिंग भाई या तो फील्डिंग कम से कम 6 ओवर भाई 6 ओवर फील्डिंग करना फील्डिंग नो आइटम फील्डिंग नो आइटम करा फील्डिंग फिर वे रन माइनस कर दे फिर अरे वेल बॉलिंग नहीं करना ना बॉलिंग भाई यार भाई यार खेले माइनस कर दे समय ला यार ना वे रन माइनस कर दे भाई 6 ओवर का करा फील्डिंग फील्डिंग कर दे तुम तो पता क्या जन इमरजेंसी पे हॉस्पिटल चलने के बदला जुरा ना फील्डिंग करना भाई खाली फील्डिंग करने वाले ना बॉलिंग करना अगर इंजर्ड हो जाए उसका दूसरा मैच हमें पता है अरे यार तू 11 9 की दिया होगा वे छी ना 11 बोलो को सुन नो हमारे पहले दिया छी नो खिलाड़ी ने यार हम तो बाको को खिला दो बहुत फील्डिंग करो यार खिलाओ जिसको खिला दे खिलाओ नहीं फिर बोला खिला दे 50% रन माइनस कर दे हां कीजिए यार फील्डिंग 10 करो फील्डिंग 10 करेंगे फील्डिंग खिलाड़ी नो करो नहीं क्यों नहीं ना 10 फील्डिंग अगर तुम्हारे को टोटल हो जान छो ना डबल वो वाला छोटे का जानो दिन फील्डिंग करो तू खिलाड़ी चले छोटे का अरे खिलाड़ी भैया क्या सिग्नेचर भाई दामो के पछाड़ो क्या मुर्गे में जाके मर जा रहे खेलो जाओ होता है ठीक है कौन सा फर्क पड़ रहा हम पे खेलो ना
हम नहीं बोला ना ना एक आर कर दे एक आर थोड़ा होता भाई नहीं होता भाई कमेटी बाहर हो गई सी बोली कि भाई जी यार भाई इसको मैंने खेल के भैंस के क्यों बैटिंग करने बात तो रंग करना पाए भाई जो बोल लगा वो काम कर दे बस अंपायर को चलो आ जाओ करिया हार्दिक हाँ हेलो अभी लेग में 3 रख सकते ठीक है लेग में 2 रख सकते मैंने कहा 10 ही है वो अरे मेरा यार सब निकल आया अरे सुनो अरे सुनो अरे इतना भी अंतरराष्ट्रीय मैं नहीं ये थोड़ी है खेल रहा सीधा जा रहा है ये थोड़ी होता नहीं होता ऐसे थोड़ी है अरे वो 3 है तो सब लेग में 3 भाई वो हमें पता है 3 हम बना के भाई ना लेग में 3 तो 3 कोई नहीं खेलो कोई नहीं भुरतिया भाई भुरतिया चल भुरतिया ए भुरतिया चल भुरतिया चल चल ए भुरतिया हमारे चीज बरोबर तो होता बहरहाल यहाँ पर दूसरी पारी शुरू होती हुई और यहाँ पर मैं हरियाली के ये सुंदर से ग्राउंड स्टेडियम में चूका स्टेडियम में आप सभी श्रोता गुणों का तहे दिल से धन्यवाद और अभिवादन करता हूँ। और यहाँ पर जुनेली के एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर गनियालका की टीम का यहाँ पर आ रही है धीरे धीरे, उनका स्वागत और अभिवादन हमारे कमेटी और मेरी तरफ से। अब यहाँ पर जुनेली के दोनों सलामी बल्लेबाज ग्राउंड की तरफ आते हुए
स्ट्राइक छोर पर सामना करेंगे बल्लेबाज राजेश और नॉन स्ट्राइक पर सामना करेंगे दिलवर। पूरा दायरा मैदान के कंधों में होगा। गेंदबाज आए हैं अर्जुन, पहले अपने कोटे का पहला पारी का पहला ओवर लेके आए हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज राजेश। फील्ड में सवाल की बात करूं मैं यहाँ पर रुद्रा स्ट्राइक की तो 3 फील्डर लेग साइड की तरफ और 5 फील्डर ऑफ साइड की तरफ और 1 मिड ऑन की तरफ और 1 मिड ऑफ की तरफ फील्डर को तैनात किया गया है। और यहाँ पर धनियालका के टीम का स्वागत करते हुए मैं अपने और अपनी कमेटी की तरफ से उनका भी स्वागत करता हूँ। बहरहाल मैच की तारीख का पहला गेंद कोटे का पहला ओवर लेके आए हैं और जो राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। अंपायर व्हाट अ बॉल, 3 बॉल पहली बॉल में की गेंद थी और यूरकम लाइन पर गेंद को होल्ड कर दिया बल्लेबाज ने और विकेट के रूप में पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर जुनेली को और बिना खाता खोले हुए अब पहली गेंद पर पहला विकेट मिलता हुआ यहाँ पर अर्जुन को। काफी खुश हुए यहाँ पर रुद्रा स्ट्राइक के कप्तान की गेंदबाजी का भार अर्जुन को संभाला था और अपनी पहली गेंद पर पहला विकेट यहाँ पर उनको प्राप्त हो चुका है। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा और उतनी यहाँ पर नाखुश होंगे बल्लेबाज। खेलना चाहते थे उस गेम को लेग साइड की तरफ लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं और बॉल गई सीधा विकेट के पास। और यहाँ पर देखना होगा कि जिस तरह से गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज अर्जुन के द्वारा देखने को मिला है ये काबिल तारीफ है गेंदबाज की कि आपने पहली गेंद पर स्टंप को उड़ा दिया है और पहला सफलता अपने लिए और अपने टीम के लिए प्राप्त किया है। अब आने वाले बल्लेबाज हैं आउट होने वाले बल्लेबाज की जगह लेंगे राहुल। पर संभल कर खेलना होगा यहाँ पर झुमेले के बल्लेबाजों को क्योंकि ये शुरुआती क्षण है। पारी की शुरुआत आप करने जाते हैं तो सिंगल डबल करके आपको पारी को आगे बढ़ाना होता है ताकि आप बाद में कई लंबे हिट लगाकर अपने स्कोर को आगे बढ़ा सकते हैं। बहरहाल आते हुए यहाँ पर बल्लेबाज धीरे धीरे ग्राउंड की तरफ राहुल जो आउट होने वाले बल्लेबाज की जगह लेंगे। हाई डाउन ट्रैक अटैक करेंगे और सामना करेंगे गेंदबाज वहां पर धुरंधर गेंदबाज अर्जुन का। अब मुझे लगता है उन्होंने खेल लिया है गेंदबाज ने और राइट आर्म लॉन्ग विकेट कर रहे थे और राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामना करेंगे वहां पर राहुल। अंपायर वहां पर धीरे धीरे अपने हाथों को बंद करते हुए गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए सामना करेंगे राहुल के लिए। गेंद जो खेल दिया तो पहले उसके विकेट हो गए और 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 1 रन खाता खुला टीम का और खाता खुला खुद राहुल का। अब 1 रन के साथ स्कोर 1 रन बिना 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर प्रगति पे गेंदबाज काफी ऊंचे दर्जे के गेंदबाज हैं, अनुभवी गेंदबाज है अर्जुन। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। चलो अंपायर को क्रॉस करते हुए अच्छी गेंद थी और उसे खेल दिया लेफ्ट साइड की तरफ और जब तक बॉलर उस बॉल को फेल करते तब तक कोई मौका नहीं था बल्लेबाजी के बाद रन लेने का और इस डॉट बॉल के साथ स्कोर 1 रन पहला ओवर प्रगति पे 1 विकेट के नुकसान पर। सामना करेंगे यहाँ पर बल्लेबाज दिलवर। संभल कर खेलना होगा, अच्छे बल्लेबाज हैं दिलवर। आज जानते हैं कि पारी की शुरुआत करने आए हैं और 1 नुकसान झेल चुके हैं। अब संभल कर खेलना होगा उनको। बहरहाल गेंदबाज चले अर्जुन उनको अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अच्छी गेंद थी लेकिन के बाहर की गेंद थी और नॉन स्ट्राइक छोर से बल्लेबाज उसको बॉल पर रन लेने के लिए दौड़े थे लेकिन मना किया वहां पर बल्लेबाज
दिलवर ने, और कोई रन नहीं। अभी स्कोर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर प्रकृति पे और खूब मलाश रहे हैं गेंदबाज अर्जुन वहां पर गेंद को कि किस तरह से इस गेंद में स्विंग मिलेगी, किस तरह से इस गेंद में इन स्विंग मिलेगी और किस तरह से ये गेंद उछाल लेगी। और ये हो ना हो इसी तरह से गेंदबाजी जब अपने बॉलिंग का भार संभालते हैं तो इसी गेंद को साफ करते रहते हैं, देखते रहते हैं। और गेंद के साथ गेंदबाजी को एक यहाँ पर देखा भी गया है कि ज्यादा छेड़खानी भी नहीं करनी दी जाती है। वहां जरूर साफ कर सकते हैं, उसमें धूल मिट्टी हो, कहीं भी कट गई हो तो उसको साफ करने का गेंदबाज प्रयास करते रहते हैं। बहरहाल गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, बल्लेबाजी के लिए वहां पर बल्लेबाजी करने के लिए दिलवर तैयार। अंपायर क्रॉस करते हुए खेल गया की तरफ से के पीछे दौड़ रहे हैं। एक रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरे रन दूसरे रन पूरा किया और जब तक थोड़ा आता दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरा किया। इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर पर गए चुके। काफी सोची समझी यहाँ पर गेंदबाजी गेंदबाज के द्वारा गेंदबाज चले। अब गेंद थी खतरा हो सकता था, उसको खेलना चाहते बॉलर के सर के ऊपर से। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर यहाँ पर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बात करूं मैं यहाँ पर अर्जुन की गेंदबाजी की तो 1 ओवर उन्होंने अभी तक किया है, उसमें कोई अतिरिक्त रन उन्होंने नहीं दिया, मात्र 3 रन खर्च किए हैं और 1 विकेट उन्होंने प्राप्त किया है। क्या गेंदबाजी है गेंदबाज के द्वारा देखने को मिल रहा है। और वहां पर जो विकेट के रूप में आउट हुए हैं बल्लेबाज, निराश किया है राजेश ने। इस तरह से अगर आप पारी की शुरुआत करने आते हैं तो इस तरह से बल्लेबाजी आपको नहीं करनी होगी। सब खेलना चाहते थे उस गेंद को लेफ्ट साइड की तरफ। अपने कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर लेके आए हैं भानु, राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे राहुल, उनके लिए गेंद अच्छी गेंद थी। हाँ, शुक्र हुआ कि उस गेंद को खेल गया सिल्क और गली के बीच में, वरना हो यहाँ पर निश्चित तौर पर विकेट मिल सकता था गेंदबाज भानु को। बहरहाल भानु अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज दिलवर जो सोच समझ कर खेल रहे हैं। अब हो न हो 1 विकेट आपने गवा चुके हैं। बहरहाल बानो चले उनकी नीचे रहती हुई गेंद और क्लीन बोर्ड कर दिया बल्लेबाज को और दिल्ली को हार कर फेल दिया है। क्या गेंदबाजी यहाँ पर बानो के द्वारा और कुछ भी यहाँ पर बल्लेबाज जब तक खास कर न सके अपनी टीम के लिए अपने लिए और आउट होते जा रहे हैं निराश होकर और मात्र उन्होंने अपने लिए और अपनी टीम के लिए 2 रन किए हैं और निराश होंगे। पहला ही शुरुआती ओवर है और दूसरा ओवर प्रगति पे है। पहले ओवर में गेंदबाज के अर्जुन के द्वारा 3 रन खर्च किए गए थे और एक शानदार विकेट पारी का शुरुआत करने आए थे वहां पर बल्लेबाज, उनको आउट बॉलिंग की ओर भेजा और दूसरा ओवर जब प्रकोटी का शुरू हुआ और पारी का दूसरा ओवर फेंकने आए गेंदबाज भानु और उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और दूसरा विकेट पवेलियन की ओर भेज दिया। इस तरह से दिशाहीन बल्लेबाजी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कुछ कहना बड़ा मुश्किल और असंभव। अब आए हैं अगले बल्लेबाज आशीष। पूरा दारोमदार इस युवा बल्लेबाज के ऊपर होगा अब कि किस तरह से पारी की शुरुआत करनी है। अब इनको शुरुआत करनी होगी पारी की, धीरे धीरे सिंगल डबल करके रिटेन करना होगा। बहरहाल भानु की अपने कंधे जो है आसमान की तरफ देखते हुए और काफी अच्छा रनअप, उनका बड़ा रनअप अपने बॉलिंग छोड़ पर भानु तैयार, युवा गेंदबाज है। चले अंपायर को क्रॉस करते हुए धड़कते हुए उनकी गेंद उसने फेल किया गेंदबाज को, खेलना चाहते थे उसको ऑफ साइड की तरफ, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं है। पाकिस्तान पूरा के द्वारा क्या धारदार गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज भानु के द्वारा देखने को मिल रही है। युवा गेंदबाज है, जोशीले गेंदबाज है, यही एक गेंदबाज है जो जुनेली की टीम को बैक टू पर लाकर खड़ा कर सकते हैं और वही देखने को मिल रहा है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंद इस बार ऑप्शन के बाहर की थी। क्या गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा
बीट हुए बल्लेबाज अभी अभी क्रीज पर आए हैं, संभल कर खेलना होगा बल्लेबाज, युवा बल्लेबाज को। और यही मैं बात जुनेली की बल्लेबाजी की बात करूं तो काफी अच्छी बल्लेबाजी है उनके बल्लेबाजों में। बाकी चले भानु उनकी बीट हुए बल्लेबाज, बीट हुए विकेट कीपर है। और इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन 22 रन में पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर अभी प्रगति पे। क्या शानदार गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज भानु के द्वारा निरंतर बेट कर रहे हैं बल्लेबाज को। इस समय तो उनकी गेंद में इतनी स्पीड थी तो बल्लेबाज तो बेट हुए लेकिन विकेट की वजह बेट हुए और उसके फलस्वरूप दोनों बल्लेबाजों ने टाई के रूप में 1 रन प्राप्त किया। बहरहाल भानु अपने राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी अपने छोर पर अंपायर को क्रॉस करते होंगे और इस तरह से शुरुआती क्षण में उन्होंने साइड साइड करके खेलने की कोशिश किया। राइट हैंड बल्ले को लेफ्ट हैंड बल्ले से उसे लेफ्ट साइड की तरफ खेल दिया। एक रन आसानी के साथ पूरा किया, तीसरे रन के लिए तीसरा रन पूरा किया। चौथे रन के लिए हाँ ना लेकिन नहीं, 3 रन से संतोष करना होगा। इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर की समाप्ति के बाद। क्या शानदार ओवर इस गेंदबाज के द्वारा। और यहाँ पर जो शॉट अभी स्वीप शॉट मारा है बल्लेबाज के द्वारा, अपना राइट हैंड बल्ले को लेफ्ट हैंड बल्ले की तरफ स्वीप शॉट कर दिया था और जब तक फील्डर उस बॉल को फेल करके थ्रो करके तब तक 3 रन दोनों बल्लेबाज पूरा किया। इन 3 रनों के साथ स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर आगे अपने कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज अर्जुन। काफी किफायती ओवर उन्होंने पहले ओवर में की था और उन्होंने मात्र 3 रन खर्च किए थे। एक शानदार विकेट उन्होंने पहली गेंद पर प्राप्त किया था। अब जरूर उनके कप्तान उनको जो भरोसा संभाला है, दोबारा जिम्मेदारी दी है तो उस पर खरा उतरेंगे। बहरहाल गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, अंपायर को क्रॉस करते हुए कीपर चला भी नहीं पार कर पाए। अगर बीच स्पीड थोड़ा होता तो जरूर नुकसान हो सकता था। 9 रन तीसरा ओवर प्रगति पे 2 विकेट के नुकसान पर। बहरहाल क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, यहाँ पर सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद और अभिवादन करते हुए बहरहाल गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को सटीक करते हुए कि किस तरह से मुझे अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। चले अब गेंदबाज अर्जुन अंपायर को क्रॉस करते हुए इसमें लेग स्टंप की गेंद थी। अब उसको बल्लेबाज थोड़ा सा अपना हट कर खेलना चाहते थे, 1 कदम पीछे हट कर खेलना चाहते थे लेकिन बॉल नीचे रही। बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट की विकेट स्थान में गेंद दी जा रही है अर्जुन को। अर्जुन अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए और खामोशी यहाँ पर जुनेली की टीम के खेलने में बहुत अच्छी गेंद थी। इसमें वही लाइन की गेंद थी, बिल्कुल कोई बुक स्टाइल की गेंद थी, स्टंप के नीचे की गेंद थी, बिल्कुल बीच की गेंद थी स्टंप की और लेग स्टंप के बाहर की गेंद थी। हटकर खेलने बल्लेबाज वहां पर युवा बल्लेबाज आशीष, संभल के खेलना होगा ये वाले बल्लेबाज को। अगर तुम्हारे बल्ले से कोई बड़े शॉट नहीं आए तो सिंगल डबल में पारी को रिटर्न करना होगा। बहरहाल गेंदबाज अच्छी गेंद थी, इसको इस बार हट कर खेलना चाहते हैं बल्लेबाज और सीधा उनके पैड पर जाकर वो बॉल लगी। कोई रन नहीं इस गेंद से भी। अभी भी स्कोर 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति में। और इतना बड़ा लक्ष्य का पीछा आपने करना है। अगर आप इस तरह से बल्लेबाजी करेंगे तो लक्ष्य बहुत बड़ा नजर हो आएगा आपको। बहरहाल गेंदबाज चले, अंपायर को क्रॉस करके उनकी ये गेंद खड़ा करके यहाँ पर कीपर उसके पीछे दौड़ रहे हैं लेकिन कीपर के पहुंचे देर में खेली वहां पर कीपर से फलस्वरूप दोनों बल्लेबाजी ने 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर अभी प्रगति पे। आशीष की बात करूं मैं बल्लेबाजी में तो 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 7 गेंदों में मात्र अभी 1 रन उन्होंने चुराया, वो भी आउट होते होते बचे हैं। बहरहाल गेंदबाज अर्जुन अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, सामना करेंगे राहुल। और किसी न किसी एक बल्लेबाज को थोड़ा खेलना ही होगा, बाउंड्री ढूंढनी होगी। बहरहाल अर्जुन चले, राइट आर्म गेंद मिस किया बल्लेबाज ने, खेलना चाहते थे उसको साइड की तरफ। बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, अंपायर सतीश प्रकार का इशारा आता है ओवर का। इन 3 ओवरों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 10 रन 2 विकेट के नुकसान। मात्र 2 रन गेंदबाज अर्जुन के द्वारा खर्चे, अपने 2 ओवर का उन्होंने अभी तक बॉलिंग की है, इसमें उन्होंने 5 रन दिए हैं और 1
60 जीते थे उन्होंने। राष्ट्रीय जो पहली गेंद जो उन्होंने आउट किया था पारी के शुरुआती ओवर में, राजेश को उन्होंने पगलिन की ओर भेजा था। अब उन्हें कोटे का दूसरा और पारी का चौथा ओवर लेके आए यहाँ पर भानु, और बड़ा रनअप है, युवा गेंदबाज है, जोशीले गेंदबाज है, भूंग वाले बाल है, ओवर द विकेट गेंदबाजी उनके द्वारा अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद नीचे रहती है। पूरा कर सकते हैं, फिर उसके लिए खतरा हो सकता है, लेकिन नहीं, 2 रन पूरे कर लेंगे इन दो रनों के बाई के साथ, इन 2 रनों के साथ स्कोर करता है यहाँ पर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज हट कर खेलना चाहते हैं, लेकिन उतने चालाक गेंदबाज, युवा गेंदबाज समझा कि बल्लेबाज हट के खेलना चाहते हैं, उनके पेट में जाकर गेंद फेंक दी, कोई रन नहीं, गेंदबाज चले और यहाँ पर क्लीन बोल्ड, खामिजा बोल्ड हो चुके हैं। यहाँ पर झूलते से नजर आएगी यहाँ पर बल्लेबाज, युवा बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए, मात्र 1 रन 8 गेंदों का 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 1 रन उन्होंने अपनी टीम के लिए किया। अब आ रहे हैं वहां बल्लेबाज रमेश, अब पूरा दारोमदार उनके कदमों में होगा। बांध के रखा है बल्लेबाजों को वहां पर दोनों गेंदबाजों ने, जो पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे गेंदबाज अर्जुन और भानु, और अभी तक झूमते नजर आ रहे हैं यहाँ पर झुमेली के बल्लेबाज। मैं अभी यहाँ से बता दूं आप सबको कि यहाँ पर ये नॉकआउट मुकाबला है, सुपर 8 का मुकाबला है, जो भी टीम हारेगी उसको बाहर जाना होगा, और इस बाहर जाने रुक कर नहीं खेल सकते, क्योंकि ये करो मरो की स्थिति है। आज मर तो वैसे ही जाते हैं, लेकिन अगर मरो तो जी कर मरो, जरूर यहाँ पर खेल कर नजर आप दिखाते हुए बल्लेबाज गेंदबाज हमेशा झूमते हुए यहाँ पर बल्लेबाज रन ढूंढते हुए। बहरहाल रमेश के कंधों में पूरा दारोमदार, अब गेंदबाज ने अभी छोड़ बदला है, अब राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करने का फैसला, सामना करेंगे पहली गेंद का रमेश, उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, उसको कर दिया लेफ्ट साइड की तरफ। और पहली बार ऐसा लगा कि किसी एक बल्लेबाज आए हैं और उन्होंने शानदार रन यहाँ पर चुराया है, तो ये बल्लेबाज है रमेश। सीखना चाहिए इन युवा बल्लेबाजों को, झुमेली के बल्लेबाजों को सीखना चाहिए इस बल्लेबाज से कि किस तरह से पारी की शुरुआत करने आते हैं और सिंगल और डबल करके रिटेन करते हैं। और शॉट तो आपको गेंदबाज कभी भी दे जाएंगे, लेकिन पहले पारी की सटीक शुरुआत होनी चाहिए। बहरहाल गेंद यहाँ पर तैयार, ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला गेंदबाज का एक बार फिर अंपायर को क्रॉस करते हुए नीचे रहती हुई गेंद लगभग बल्लेबाज वहां बीट हो रहे हैं बार बार। मैं देखा कि अभी तक जो यहाँ पर 4 बल्लेबाज आए हैं लगातार बीट हुए हैं। एक रमेश ऐसे बल्लेबाज है कि जिन्होंने शानदार रन वहां पर अपने बल्ले से पूरा किया। बहरहाल भानु अपने बॉलिंग छोड़ पर तैयार, युवा गेंदबाज है, जोशीले गेंदबाज है, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंद इतना अच्छा शॉट खेल दिया है और साइड की तरफ फील्डर के विकेट दौड़ रहे हैं। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़े और दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाजों का थ्रो होता। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पे अगर इसी तरह से अगर झुमेली स्कोर करती है तो मात्र महज 60 और 55 रन के स्कोर पर रुकेगी, और अगर झुमेली अगर कुछ अच्छा स्कोर लगाती है तो निश्चित तौर पर जीत के और आगे सो सकती है। उसको बॉलर के फॉलो क्रम में खेल दिया। ओवर की समाप्ति, इस शानदार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बात करूं मैं गेंदबाजी में, अभी तक 4 ओवर का जो गेंदबाजी हुई है उसमें मात्र 3 रन एक्स्ट्रा दिए गए हैं, और मात्र 4 ओवर मतलब 24 गेंदों का अभी तक यहाँ पर खेल हुआ है, उसमें मात्र 15 रन खर्च किए हैं इन दोनों गेंदबाजों के द्वारा। बहरहाल खेल अनिश्चितताओं का खेल, और दोनों टीमों को जीत की बधाई देते हुए मैं यहाँ पर संघर्ष करते हुए दोनों बल्लेबाज यहाँ पर रन ढूंढते हुए, बाउंड्री ढूंढते हुए और संभल कर खेलना होगा रमेश को। एक आखिरी पड़ी यहाँ पर ये रमेश बल्लेबाज हैं जो इस टीम को शुरू दिखाते हैं, इस गेम को किसी भी बदल सकते हैं। देखो जिस तरह से यहाँ पर अर्जुन को यहाँ पर बॉलर की जिम्मा संभाला गया है रुद्रा स्ट्राइकर के कप्तान के द्वारा, तो अपने कोटे का तीसरा ओवर 5वें ओवर में ही खत्म कर रहे हैं। तो ये समझते हैं कि यहाँ पर 1-2 विकेट लेना और यहाँ पर दबाव डालना बड़ा ही जरूरी होगा। बहरहाल अर्जुन राइट आर्म राउंड विकेट सामना करेंगे यहाँ पर शॉट की तरफ खूबसूरत शॉट यहाँ पर बल्लेबाज के द्वारा अंपायर का इशारा यहाँ पर आता हुआ
16 रन के लिए। पहली बार ऐसा लगा कि किसी बल्लेबाज ने कोई शॉट मारा है और 21 रन कम देना पड़ रहा है स्कोर यहाँ पर 3 विकेट के नुकसान। पहली बाउंड्री यहाँ पर धोनी के लिए और वो रमेश के बल्ले से लकहन बल्लेबाज है और जो अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए ये गेंद अच्छी गेंद थी ऑप्शन के बाहर की गेंद थी। रमेश को समझ कर खेलना चाहिए। यदि अगर आपने एक बॉल बाउंड्री मार चुकी है तो थोड़ा सा सिंगल डबल करके या अगर आपके रडार में गेंद आती तभी आपको खेलना चाहिए और यही एक अच्छे बल्लेबाजी की निशानी होता है। बहरहाल और जो अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते उनकी ये गेंद अच्छी गेंद और वहां पर खेल दिया बॉलर की और यहाँ पर निश्चित तौर पर अंपायर की उंगली खड़ी हो चुकी है। निराश होकर जाना होगा यहाँ पर। और इस तरह से जब तुम्हें पता है कि यहाँ पर बॉलर की फॉलो थ्रो में थ्रो लगी है और आप रन भागने के लिए निकल गए तो ये तो देर तो है कि बॉल कितनी दूर तक हुई है। ये तो बिल्कुल मैच या आप ये हारने के लिए यहाँ पर मैच आए हैं। इस तरह से मैच नहीं जीता जा सकता। यदि अगर आपने कुछ किया नहीं तो क्या किया और क्या ना किया ये तो देखने वाली बात है। बहरहाल यहाँ पर जुनेली को लगता है ये चौथा झटका 21 रन के स्कोर पर। अभी 5 ओवर की 3 गेंदें फेंकी जा चुकी है और इतनी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज अर्जुन के द्वारा। जरूर एक बार रमेश के सामने शॉर्ट पिच गेंद करवा गए थे जिसमें रमेश ने शानदार छक्का लगाया था लेफ्ट साइड की तरफ और वही वापसी की यहाँ पर गेंदबाज ने। अच्छी गेंद थी उसको बल्लेबाज रमेश ने खेल दिया था बॉलर के फॉलो थ्रो में और रमेश वहां से हल्का सा मिस फील हुआ था। अब बॉल उनसे ज्यादा सा थोड़ा दूर गई थी और वहां पर नॉन स्टॉप छोड़ पर बल्लेबाज निकल गए थे रन लेने के लिए लेकिन खामियाजा रन आउट के रूप में चौथा झटका। अब आने वाले बल्लेबाज हैं यहाँ पर मुकेश। अब पूरा दारोमदार उनके कंधों में होगा कि किस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी करेंगे। अब क्योंकि मुझे लगता है कि लगभग जुनेली की आधा टीम में एक विकेट अगर और आउट होता है यहाँ पर तो आधा टीम पब्लिक की ओर पहुंच जाएगी। तो किस तरह से आप रन चेस करेंगे यहाँ पर ये तो बहरहाल क्रिकेट अंपायर का खेल। बहरहाल ये रमेश जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर यही एक ऐसे प्लेयर हैं कि जो यहाँ से उनकी किस्मत बदल सकते हैं। बहरहाल और जो बॉलिंग छोड़ पर तैयार अपने चरम सीमा पर बड़ा रन उनका राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे सामना करेंगे गेंद बल्लेबाज रमेश उनके लिए खेल दिया और साइड की तरफ फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। एक आसानी के साथ पूरा किया दूसरे रन को देना चाहते हैं। दूसरा रन में दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। आने वाले बल्लेबाज जो है मुकेश अच्छी गेंदबाजी ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं और मैंने इनको खेलते हुए देखा है। जो इन्होंने पारी खेली थी वहां पर भैंसगढ़ में तो क्या किफायती पारी खेली थी उनके द्वारा। अच्छी गेंद उसको खेल दिया लेफ्ट साइड की तरफ एक रन आसानी के साथ भीमसेना एक रन के साथ स्कोर पर रवि पणजू भाई भीमसेन क्या बोल रहा है। अब गेंदबाज गेंद दी जा रही है और राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे। अब ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का उनका फैसला मुकेश के लिए। मुकेश तैयार पहली बॉल का सामना करेंगे वहां पर अर्जुन के। गेंदबाज चले उनकी ये गेंद अंपायर उसका फौला नहीं उठा पाए कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन एक रन दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ पूरा किया। मुकेश कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या नोबल है ये लेकिन ये दुख होती हुई गेंद थी और देखना होगा अभी इंतजार बाकी। दोनों अंपायर आपस में मशवरा करते हुए और स्टंप के ऊपर की गेंद होती है तो उसको जरूर नो बॉल करार दिया जाता है। बहरहाल हमारे दोनों अंपायर वहां पर खड़े हुए और दोनों ऊंचे दर्जे के अंपायर हैं और गलती तो हर किसी से होती है। यहाँ पर अंपायर दोनों मशवरा करते हुए क्या ये अंपायर का डिसीजन
क्या ये अंपायर का डिसीजन अभी नो बॉल फ्री हिट? मैंने कहा था ये नो बॉल फ्री हिट होगा। हमारे अंपायर विकेट दर्जे के अंपायर है, गलती तो हालांकि किसी से भी होती है, लेकिन बहरहाल देखना होगा रमेश इस नो बॉल फ्री हिट का क्या फायदा उठाते हैं। पहली बार आपको मौका मिला है राइट आर्म ओवर द विकेट और जिनकी गेंद सामना करेंगे रमेश। अच्छी गेंद थी, उसको खेलना चाहते थे बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। बाकी को आप प्रणाम किया क्या विकेट कीपर के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर के द्वारा अपने को अटारी का 5वां ओवर लेके आए थे। 11 इस बार जरूर एक्स्ट्रा उन्होंने रन दिए हैं, 11 रन खर्च किए हैं और 1 रन रन आउट के रूप में उन्होंने प्राप्त किया है। और यहाँ पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 26 रन और 4 विकेट के नुकसान पर। बहरहाल अपने कोटे का तीसरा और पारी का 6वां ओवर लेके भानु, उनकी ये गेंद नीचे रहती गेंद थी और पिछन के बाहर की गेंद थी। वो खेलना चाहते थे, मुकेश उस गेंद को समझ नहीं पाए और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। अब यहाँ पर निरंतर यहाँ पर झुनेले के बल्लेबाज झूमते हुए नजर आ रहे हैं और एक आध बाउंड्री यहाँ पर ढूंढनी होगी यहाँ पर बल्लेबाजों को, यदि अगर मैच में बनने रहना होगा। बहरहाल गेंदबाज चले भानु, उनकी ये गेंद अच्छी गेंद, उसको खेल दिया और साइड के साथ फील्ड उसके पीछे दौड़ रहे हैं। एक जना साइड के साथ पूरा किया, दूसरे तीसरा उन्होंने पूरा किया और जब तक थ्रो आता दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। इन दोनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी टीम से ना 27 तारीख दोनों था, काफी तेज तवार शॉट था, लेकिन वहां पर उतनी अच्छी फील्डिंग कर क्षेत्र रक्षा मुजारा क्षेत्र रक्षक के द्वारा ओवर द विकेट गेंदबाजी उनके द्वारा अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद दिशा में खेल गया हो या बॉल जारी है, दम बनाते हुए बाउंड्री लाइन के पास 6 रन के लिए कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास। खूबसूरत छक्के के साथ को शेष करता हुआ यहाँ पर 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जिस तरह से गेंदबाजी करनी होगी। बहरहाल भानु अपनी बॉलिंग छुप को तैयार, अच्छी गेंद को साइड की तरफ खेल दिया, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरे रन में दौड़ रहे हैं, दूसरा रन पूरा किया, तीसरे रन तीसरा रन पूरा किया, चौथे रन के लिए दौड़ रहे हैं। देखना होगा चौथा रन लेते हैं कि नहीं। 3 रन पूरे किए, चौथे रन के लिए दौड़ते हैं नहीं 3 रनों के साथ 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पहली बार ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर झुनेली के बल्लेबाज कुछ रन चुराने के लिए गए हैं और निश्चित तौर पर यहाँ पर स्कोर देखा जा सकता है कि 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगर ये दोनों बल्लेबाज यहाँ क्रीज पर रहे तो निश्चित तौर पर झुनेली की आस बनी रहेगी। बाद अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार भानु अपने कोटे का तीसरा और का 6वां ओवर लेके ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छा तो दिन फोन है प्यारा वो सब विकेट गेंदबाजी करते हैं। अंपायर को वहां पर सामना करेंगे रमेश। ओवर द विकेट गेंदबाजी नो बॉल रन लेना चाहते थे बाई के रूप में और रमेश बहुत समझदार बल्लेबाज हैं। उन्होंने जल्दी मुकेश को बोला कि नहीं यहाँ पर खतरा हो सकता था। अगर रमेश यहाँ पर इतनी समझदारी वाला काम नहीं करते थे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर झटका लग सकता था झुनेली को। और क्या क्या जरूरत थी, नो बॉल थी, विकेट की थोड़ी सी दूर गेंद गई थी और वहां पर रन भागना चाहते थे मुकेश। वो तो समझदारी का काम करा वहां पर रमेश के द्वारा कि स्टंप अपने क्रीज को नहीं छोड़ा और कीपर ने थ्रो मारा स्टंप पे, लेकिन नॉन स्ट्राइक छोड़ पे जो खतरा था वो टला। इसके चलते अभी खुश होंगे, यहाँ पर खुशी का लहर होगा यहाँ पर झुनेली के खेमे में। गेंदबाज काफी खुश होंगे अपनी गेंदबाजी से कि जिस तरह से बल्लेबाजों को बीट कर रहे हैं। इस बार जरूर एक नो बॉल फ्री हिट के रूप में क्या फायदा उठाते हैं और राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। यहाँ पर गेंदबाज भानु सामना करेंगे बल्लेबाज रमेश। क्या फायदा उठाते हैं रमेश इस गेंद का। आखिर क्या इस गेंद को अगर रमेश बाउंड्री के बाहर पहुंचा सकते हैं तो सम्मानजनक स्कोर पहुंच सकता है यहाँ पर झुनेली का। बहरहाल क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, यहाँ पर थोड़ा देर
नॉन स्ट्राइक छोर पर बल्लेबाज के पैटू पर कोई दिक्कत ढीले होते हुए उनको अंपायर कसते हुए कि आप कस कर बांधिए इनको। बहरहाल गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोर पर तैयार, सामना करेंगे रमेश। गेंदबाज चले, उनका अपने धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों को आगे बढ़ाते हुए उनकी ये गेंद रमेश के लिए खेल गया उसको लेग साइड की तरफ। शॉर्ट पिच गेंद थी और उतना भरपूर फायदा नहीं उठाता जो वहां पर बल्लेबाज रमेश। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर जुनेली का और छठा ओवर प्रगति पे। अब यहाँ पर एक देखना होगा कि यहाँ पर अभी ये छठे कुछ 2 गेंदें डालनी बाकी हैं, 2 गेंदें 1-1 और गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए सामना करेंगे मुकेश। उनके लिए ये गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफिसर के बाहर उछाल लेती हुई गेंद उसको बॉलर के सर के ऊपर से खेलना चाहते थे। कुछ डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। स्कोर 39 रन 4 विकेट के नुकसान पर। देखना होगा 6 ओवर ड्रीम से पहले जो डाले गए हैं उनमें 39 रन हैं। अब जीत के लिए यहाँ पर चाहिए 6 ओवरों में, बचे हुए 6 ओवरों में 74 रनों की जरूरत है। 36 गेंदों में 74 रनों की जरूरत है। अब यहाँ पर बल्लेबाजों को हाथ खोलने होंगे, अन्यथा नॉकआउट दौर है। यहाँ पर जरूर अगर जो भी टीम मैच हारेगी उसको जरूर बाहर जाना होगा। न्यू गेंदबाज आए हैं अपने कोटे का पहला और पारी का 7वां ओवर लेके आए हैं। 36 बॉलों में 74 रनों की जरूरत गेंदबाज युवा क्रिकेट क्लब झंडोली को जीतने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे बल्लेबाज रमेश। रमेश थोड़ा सा चूना डलाते हुए जो लाइन है उसको तैयार करते हुए प्रमोद नेगी और फास्ट अंपायर की भूमिका इस समय निभा रहे हैं सतीश प्रकाश। काफी बड़े अनुभवी गेंदबाज है, उतने अनुभवी बल्लेबाज सामना करेंगे रमेश। देखना होगा कि किस तरह से गेंदबाजी यहाँ पर रमेश के लिए की जाती है। बहरहाल देखना अभी बाकी क्योंकि रमेश खेल गेंदबाज चले, राइट आर्म ओवर द विकेट। उनकी ये गेंद ऑफिसर के बाहर की गेंद थी, उस गेंद को खेलना चाहते थे बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन बॉल ऑफ साइड की बाहर की गेंद थी, ऑफिसर के बाहर की गेंद थी, पिच होती हुई गई और सीधा विकेट की विकेट स्थानों में कोई रन नहीं। इस सब ड्रीम के बाद पहली ओवर जो 7वीं ओवर की पहली गेंद थी डॉट के साथ गेंदबाज के द्वारा खेल दिया ऑफ साइड के तरफ बॉल ऑन लाइन की तरफ। एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़े, दूसरा रन में पूरा कर लेंगे। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 41 रन 4 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक रहेगी रमेश के पास ही, बाउंड्री के बाहर आ जाए। यहाँ पर ऊपर जो हमारे कमेटी बॉक्स से ठीक ऊपर है यहाँ पर एक्स्ट्रा प्लेयर, ये गेंद उसको खेल दिया लेफ्ट साइड की तरफ, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। एक रन आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजी ने पूरा किया। इसके 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 42 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर प्रगति दी गई। काफी संभल कर खेलना होगा बल्लेबाजों को, अब लंबे लंबे हिट को लगाने होंगे और हाथ खोलकर खेलना होगा। आज जिस तरह से यहाँ पर स्कोर जा रहा है उस तरह से लगता है कि रिकॉर्ड रेट काफी तेज बढ़ता हुआ। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, सामना करेंगे वहां पर। गेंद उसको खेल दिया है बॉलर साइड की तरफ, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। दूसरे खतरा हो सकता है लेकिन मना किया रमेश ने। काफी तेज रनिंग रखनी होगी वहां पर रमेश को। भाई इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 43 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के बाद 5 ओवरों का खेल बाकी रहेगा और उसमें देखना होगा कि जेल का जो अंतराल है काफी कम करना होगा इस ओवर से। गेंदबाज चले, अंपायर को रफ करते हुए अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी और नीचे लगभग स्टंप की लाइन की गेंद थी और छोड़ दिया उस गेंद को, जाने दिया विकेट की विकेट के स्थानों में। अभी भी स्कोर 43 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बहरहाल गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, सामना करेंगे वहां पर गेंदबाज रमेश। बाउंड्री लाइन के बाहर अंपायर प्रकाश का इशारा आता हुआ यहाँ पर 6 रन का इस खूबसूरत छक्के के साथ को 2 से बढ़ता है यहाँ पर 49 रन। यहाँ पर 7वां ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 49 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक ओवर से 10 रन खर्च किए गेंदबाज के द्वारा।
अब यहाँ से ए भाई आपस में गाली गलौज न करें कृपया। जरूर कम हुआ होगा इस शानदार छक्के के साथ। अब सामना करेंगे बल्लेबाजी में गेंदबाज का मुकेश। पूरा दारोमदार इन दोनों बल्लेबाजों के कंधे में है और मैं जानता हूं कि काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, लंबे लंबे हिट्स के लिए जाने जाते हैं। गाली मत दो, ब्लॉक हो जाओगे यहाँ से, बैन कर दूंगा मैं। पारी का पहला और पारी का 8 ओवर लेके आए हैं गेंदबाज नेम हार्दिक पांड्या। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामना करेंगे मुकेश। उनकी इस गेंद का अच्छी गेंद थी और विचम के बाहर की गेंद थी। उस गेंद को ऑफ साइड की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। बॉल सीधा विकेट के विकेट स्थानों में। और यहाँ पर जीत के लिए 29 गेंदों में 64 रनों की जरूरत है और कोई बड़ा स्कोर नहीं है। अभी यहाँ से मैच को पकड़ा जा सकता है। अगर जुनेली के बल्लेबाजी की बात करूँ, बहरहाल गेंदबाज चले कैच का खतरा। और यहाँ पर अच्छा कैच यहाँ पर क्षेत्र रक्षक के द्वारा और भानु के द्वारा इतनी अच्छी गेंदबाजी उनके द्वारा देखने मिली और उतना अच्छा क्षेत्र रक्षक उनके द्वारा देखने को मिला। और ये 5वां झटका लगता है यहाँ पर जुनेली को मुकेश के रूप में, जिन्होंने अभी स्कोर 49 रन 5 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर पर कर दिए। अब आए हैं अगले बल्लेबाज है हरीश। पूरा दारोमदार अब इनके कंधों में होगा। अनुभवी बल्लेबाज है और सबसे वरिष्ठ प्लेयर है यहाँ पर जुनेली के लिए, जो निरंतर अपनी सेवाएं जुनेली को देते रहते हैं। क्या ये देखना बाकी है कि क्या ये मैच कांटे का हो सकता है? बहरहाल क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। अगर यहाँ पर 1-2 बाउंड्री आते हैं इस ओवर से तो निश्चित तौर पर यह मैच कांटे के रूप में जाएगा। और अगर विकेट यहाँ पर आते हैं, 1-2 विकेट अगर यहाँ पर मिलते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर रुद्रा क्लब के टीम इस मैच पर काबू कर लेगी। बहरहाल यहाँ पर बल्लेबाज तैयार, गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार। अंपायर को गेंद दी और उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। शायद उनके हाथों में जाके लगी थी गेंद। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर बीट हुए बल्लेबाज खेलना चाहते थे उस गेंद और क्यों ना खेलना भी चाहिए था। इस गेंद को दिशा देनी चाहिए थी इस गेंद को लेग साइड की तरफ, लेकिन कोई संपर्क नहीं बैट और बॉल का। उनके सीधा हाथ पर जाकर गेंद लगी। यहाँ पर चोट लगी है और डॉक्टर अनूप चेली जल्द से जल्द जाएं और वहां पर जो अपने संजीवनी बूटी से जो उपचार करते हैं आप, उसका जल्दी से जल्दी वहां पर उपचार कीजिए। इस टूर्नामेंट में देखा गया है कि काफी प्लेयर अनदेखे खेलते हैं तो उनको चोट जरूर लगती है। बहरहाल अच्छे बल्लेबाज हैं, अनुभवी बल्लेबाज हैं। अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट, कभी भी कोई घटनाएं घटती रहती हैं। और क्या ये बल्लेबाज यहाँ से इस ओवर से कुछ अच्छे रन एकत्रित कर सकते हैं? अगर यहाँ पर अगर ये ओवर 15 और 10 के बीच में स्कोर जाता है तो आप जरूर मैच को पकड़ने में कामयाब हो सकते हैं। बहरहाल मैच अभी रुका हुआ। आज खचाखची स्टेडियम भरा हुआ दर्शकों से। सोनू ऊपर आए। बहरहाल गेंदबाज अपनी बोली छोड़ पर तैयार। बल्लेबाज यहाँ पर देखना होगा अंपायर का इशारा नो बॉल का और निश्चित तौर पर ये नो बॉल होगा क्योंकि स्टंप के ऊपर की गेंद थी और 3 हिट का इशारा। ये जरूर छक्के की बॉल थी। अगर बल्लेबाज थोड़ा सा डर के खेल रहे हैं, कोई तो नहीं खेल रहे हैं बल्लेबाज, समझदार बल्लेबाज है, लेकिन आज कहते हैं कि जब आपकी किस्मत आपका साथ ना दे तो क्या करेंगे। बहरहाल गेंदबाज कर दिया है बल्लेबाज, नो बॉल का था। इस गेंद से कोई क्लीन बॉल नहीं होगा, नो बॉल थी और नो बॉल के चलते 50 रन 50 पूरे हुए यहाँ पर जुनेली के। बहरहाल गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार। वहां पर स्टंप सेट करते हुए हमारे लेग अंपायर प्रमोद। सोनू जहां कहीं भी हो ऊपर हमारे कमेंट्री बॉक्स पर आए। सोनू बॉल बॉय सोनू। बहरहाल गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार। सामना करेंगे बल्लेबाज
हरीश के लिए ये गेंद अच्छी गेंद नीचे है। स्टॉक में उतनी जान नहीं थी, हल्का सा धकेल दिया था उस गेंद को, कुछ देर गेंद हवाई के रास्ते गई और जब तक फील्डर उस बॉल को ट्रेल करते 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ पर एक गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, अब सामना करेंगे रमेश को ही अब कुछ करना होगा। बहरहाल गेंदबाज चले, अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए अच्छी गेंद थी। इस बार ऑफ स्टंप से गेंद पिच हुई और ऑफ स्टंप के बाहर गई गेंद। ओवर की समाप्ति यहाँ पर 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 51 रन 5 विकेट के नुकसान। मात्र 2 रन गेंदबाजी के द्वारा यहाँ पर गेंदबाजी में खर्च किया गया है इस ओवर से। क्या अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा। अब यहाँ पर गेंदबाजी का भार संभाला गया है गोलू और सामना करेंगे ओवर बल्लेबाज हरीश और राइट आर्म राउंड विकेट अपने कोटे का पहला अंपायर का 9 ओवर लेके आए हैं गोलू। अंपायर को क्रॉस पर मोड़ने की जो मुख्य अंपायर कर रहे हैं वहां पर उनकी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, पिच होती हुई गई गेंद, नीचे जमीन को चूमती हुई गई गेंद और सीधा विकेट की विकेट स्थान में रन बनने का कोई मौका नहीं। बहरहाल यहाँ पर मैच अभी पूरा पकड़ बना कर रखा है गेंदबाजी ने। गेंदबाज चले, उनकी गेंद उसे खेल दिया ऑफसाइड की तरफ, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। 1 रन आसानी से पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 52 रन 5 विकेट के नुकसान। बात करें मैं जीत के लिए तो 22 गेंदों में 100 रन की जरूरत है। और लगभग गेंदबाजों ने अपने गिरफ्त में मैच को अभी तक फांस के रखा हुआ है। बहरहाल राउंड विकेट गेंदबाजी अंपायर प्रमोद ने क्रॉस करते हैं, उनकी गेंद अच्छी गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद थी, खेलना चाहते थे उसको लेग साइड की तरफ। कोई रन नहीं इस गेंद से, टॉस बॉल के साथ ये गेंद अभी स्कोर 52 रन 5 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज अपने बॉलिंग शॉट पर तैयार, गोलू चले, अंपायर को प्रमोद ने क्रॉस करते हुए उनकी गेंद लीवर कर लेन की गेंद थी, उसको खेलना चाहते थे लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा उनके पैर से जाके लगी। कोई रन नहीं इस गेंद से भी। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा देखने को मिली है। मात्र अब यहाँ पर अति रन की बात करूं मैं, यहाँ पर हमारे यहाँ पर स्कोरर बता रहे हैं कमल सिंह खेल दिया उसके फील्डर से कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास। 6 बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। अब 2-4 हो लगेंगे। 58 रन 5 विकेट के नुकसान पर। क्या ये बल्लेबाज मैच का रुख बदल सकते हैं? ये फिलहाल देखने वाली बात है। गेंदबाजी अंपायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद फिर से लेकिन ऑफसाइड में डबल दूसरा लेना चाहते हैं लेकिन नहीं, मना किया रमेश ने। अब लेना भी चाहिए था ये रन, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर लॉन्ग थ्रो मारना पड़ता फील्डर को। और 1 रन यहाँ पर रमेश के द्वारा। इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। यहाँ पर 9 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन। यहाँ पर हमारे दर्शकगण धीरे धीरे यहाँ पर पानी को लेकर आते हुए मैच का नजारा देखने के लिए। 9 ओवर की समाप्ति। अपने कोटे का दूसरा और पारी का 10 ओवर लेके आए हैं गेंदबाज हार्दिक। अपने कोटे का दूसरा पारी का 10 ओवर लेके आए हैं। सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज रमेश। देखना होगा ये गेंद अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी गेंद अच्छी गेंद थी, इसमें ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, पिच होती हुई गेंद। अब कोई रन नहीं। रिकॉर्ड रन रेट 19 का पहुंच चुका है यहाँ पर। अब जरूर जुनेली का खेमा यहाँ पर खामोश होगा, निराश होगा। बहरहाल अच्छी देर अनिश्चितों का खेल बाहर 6 रन के लिए इस छठे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर जुनेली का 10 रन 5 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट अब 18 का। हर गेंद पर रिक्वायर्ड रेट चेंज होता जाएगा जब तक ये बल्लेबाज वहां पर खड़े हैं।
बहरहाल गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार। ये एक ऐसे बल्लेबाज हैं कि जो इस मैच का रुख बदल सकते हैं। गेंदबाज चले और एक गेंद लगी स्टंप के बाहर की गेंद थी, समझ नहीं पाए बल्लेबाज के, नहीं तो अच्छा सा यहाँ पर शॉट लगा सकते हैं इस गेंद को। बहरहाल गेंदबाज की वापसी छक्के के बाद। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, बल्लेबाज रमेश अपने बैटिंग छोड़ पर तैयार। धीरे धीरे अपने कदमों को आगे 6। मजा आ गया रमेश की बल्लेबाजी देखने में। चौदह गेंदों में 42 रनों की जरूरत। 14 बॉल 42 रन। 14 बॉलों में 42 रन। छोड़ पर तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को गुआते के लिए उसको धकेल दिया लेग साइड की तरफ। एक रन आसानी के साथ पूरा किया। आज एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 13 बॉलों में 41 रन। 5 विकेट के नुकसान पर अभी इस ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जानी बाकी। और रिकॉर्ड रन रेट अभी 18.92 का। और जो विकेट गेंदबाजी करा रहे गेंदबाज चले क्लीन बॉल। यहाँ पर झटका लगता जसपाल के अब आने वाले बल्लेबाज है जसपाल। पूरा दारोमदार उनके कंधों में होगा। अब 12 बॉलों में 41 रन की जरूरत। अब गेम अपनी चरम सीमा पर पहुंचती हुई 12 बॉल 41 रन। और देखना होगा कि यहाँ पर रमेश जो ये बल्लेबाज हैं अपने व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं। बॉलर नेम गोलो अपने कोटे का दूसरा और पारी का 11वां ओवर लेके आए हैं गोलो। और रमेश शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर 24 गेंदों में 40 रन बनाकर खेल रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ पर निराश किया जुनेली के और बाकी बल्लेबाजों ने? जी हाँ, ये देखने वाली बात है कि जिस तरह से यहाँ पर रमेश की बल्लेबाजी देखी गई है। 24 गेंदों में 40 रन बनाए हैं उन्होंने। और यही एक बल्लेबाज हैं। अगर ये निर्णायक ओवर होगा, अगर इस ओवर में 25 से 30 के बीच में रन आते हैं या 20 से 25 के बीच में रन आते हैं तो जरूर ये मैच जुनेली अपनी ओर बना सकती है। बहरहाल गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, रमेश अपनी बल्लेबाजी छोड़ पर तैयार। ऑफिसर के बाहर गेंद वाइड कैसा रहा था? वाइड 12 बॉल 40 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर बॉलर ने भव्या अपनी कोटी का दूसरा पारी का 11 ओवर लेके आए हैं। सामना करेंगे रमेश। उनके लिए गेंद अच्छी गेंद थी और गुड लेंथ थी। ये 11 में बाहर की गेंद थी और ऊंची चाल लेती हुई गेंद थी। सीधा विकेट की विकेट स्थानों में खेलना चाहते थे बल्लेबाज उस गेंद को, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं। उनकी ये गेंद कैच का खतरा और कैच आउट। निश्चित तौर से यहाँ पर आउट होना पड़ेगा। जो आखिरी उम्मीद यहाँ पर जुनेली की थी वो भी पवलिन की ओर जाते हुए काफी अच्छी बल्लेबाजी। निराश जरूर अपने बल्लेबाजों से होंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है जरूर जीत के हकदार हैं। और इसी तरह से अगर हर बल्लेबाज वहां पर आकर कुछ रन बनाते, 26 गेंदों में 40 रन अपने लिए और अपने टीम के लिए किया। और यहाँ पर टीम को लगता हुआ 73 रन पर 7वां झटका। मात्र यहाँ पर 10 गेंदों का खेल अभी बाकी और जीत के लिए 40 रनों की जरूरत। रिकॉर्ड रन रेट 24 का और लगभग ये औपचारिक मात्र भर रह गया है मैच में। गिरफ्त में कर लिया है यहाँ पर रुद्रा स्टैग रुद्रप्रयाग ने। काफी शानदार गेंदबाजी यहाँ पर रुद्रा के क्लब के द्वारा स्टैग के द्वारा देखने को मिला है। गेंदबाजी के द्वारा और किफायती गेंदबाजी उनके द्वारा। क्या गेंदबाजी है और एक स्पेल होता है गेंदबाज का। जानते थे कि शुरुआती जो ओवर कराने के लिए आए थे वहां पर भानो और अर्जुन के द्वारा लगातार उनके 3 ओवरों का स्पेल लगातार करा दिया था उनसे। और कहानी जाए यहाँ पर जुनेली को हार के रूप में स्वीकार करना होगा। जो बैटिंग में आज जुनेली की टीम वहां पर हमारे विकेट के पीछे बैठी हुई है, स्टैंड पर बैठी हुई है, उसका साफ दिखता है कि जो सलामी जो जोड़ी गेंदबाजी में आई थी भानो और अर्जुन
जी हाँ, इस विकेट के बाद, इस मैच के बाद खाना भी हमारा तैयार है। और गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़कर तैयार, बल्लेबाज आ रहे हैं सामना करने के लिए। राकेश, और यहाँ पर देखना होगा पूरा डर मदार उनके कंधों में कि राकेश यहाँ से मैच खेल सकते हैं कि नहीं। बहरहाल गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़कर तैयार, सामना करेंगे वहां पर राकेश। ये गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के, लेग स्टंप के बाहर की गेंद थी। इसके बाद होगा घंडियाल का वर्सेस भ्रांसेन बॉल और बैट का कोई संबंध क्वार्टर नहीं, फाइनल बाकी चौथा। पूरा किया विकेट के विकेट द्वारा। अभी भी स्कोर अटका हुआ यहाँ पर। वीरों सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। रुद्रा क्लब भी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और यहाँ से लगभग रुद्रा स्ट्राइकर भी लगभग सेमीफाइनल में पहुंचने के कगार पे। अगर रमेश को निश्चित तौर से ऐसे गेंद कराते तो निश्चित तौर पर वो कुछ बाउंड्री हासिल करते। बहरहाल गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार। अब अगला मैच जो होगा यहाँ पर, तीनों टीम गोल। और आगे जो दूसरा मुकाबला होगा वो होगा यहाँ पर घनियाल का और भ्रांसेन के बीच में। दोनों खतरनाक टीमें हैं और मैं उनके लिए शुभकामनाएं देते हुए आप विकेट यहाँ पर हो चुके हैं झूले के। मात्र और तारीख बढ़ रह गया, पूरा ग्रुप निकल लिया है यहाँ पर रुद्रा क्लब स्ट्राइकर के गेंदबाजों ने। हमारे अंपायर अंपायर स्टंप को संभालते हुए और उनको मौका दे रहे हैं झूलने के बल्लेबाज बार बार स्टंप सही करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अंपायर वहां पर संघर्ष कर रहे हैं विकेटों को लगाने सजाने की। उतना प्रयास मुझे लगता है यहाँ पर बल्लेबाजी ने नहीं किया जितना हमारे अंपायर कर रहे हैं। अगली गेंद, उनकी गेंद अच्छी गेंद थी और गुरलाइन की गेंद थी, उसको बॉलर के फॉलो करोड़ में खेल दिया, लेकिन बल्लेबाज ओवर समाप्त। 6 बॉलों में 40 रन चाहिए। व्हाइट के रूम में एक गेंदबाज ने 1 रन खर्च किया और 2 विकेट प्राप्त किए और शानदार विकेट यहाँ पर रमेश ने प्राप्त किया और पहली व्हाइट यहाँ पर रुद्रा स्ट्राइक के द्वारा। न्यू गेंदबाज रोहित अपने कोटे का पहला और पारी का अंतिम ओवर लेके आ रहे हैं। सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज जस गेंद उसको खेल जाता सौदा वहां पर कबर के ऊपर से खेला, एक आसानी के साथ पूरा किया। दूसरे रन के दौड़ रहे हैं, खतरा हो सकता है वहां पर, लेकिन स्लोथ है कि चलते दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे करे। इन 2 रन के साथ स्कोर करता हुआ यहाँ पर 75 रन 8 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज। अगली गेंद नीचे रहती है, गेंद थी तेज बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। पाए का इशारा डेड बॉल का। और अच्छा शॉट वहां पर है, परंतु कैच आउट। 10 बॉल भी कैच आउट। नवा विकेट के रूप में जसपाल अपना विकेट देते हुए और हिंडोली को लगता हुआ 9वां झटका जसपाल के रूप में। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं गोलू। सामना करेंगे रोहित की गेंदबाजी का। रोहित तैयार, रोहित की ये गेंद क्लीन बोर्ड और इस विकेट के साथ झुंडोली को लगता हुआ 10वां झटका और ऑल आउट। और रुद्रा स्ट्राइकर की टीम ने यहाँ पे सेमीफाइनल में प्रवेश कर दिया है। तीसरी टीम जो सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई।
मिलते हैं थोड़ी देर में। घंडियाल का वर्सेस भरान सिंह, चौथा क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा 15 मिनट बाद। इंडोली वाले कृपया खाना खाने आ जाएं। आपके लिए खाने की व्यवस्था की गई है। मैन ऑफ द मैच के लिए भैया कटोगी कमेंट बॉक्स में आने का कष्ट करें।